हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। आज है संडे और संडे को रहता है स्पेशल रविवार। स्पेशल। चलिए तो आज हम लोग जानेंगे कुछ स्पेशल। ओके, प्रज्ञा माता जी, आप अगर अपना स्क्रीन शेयरिंग हटाना चाहें तो हटा सकती हैं प्लीज। ओके, तो चलिए पहले तो किन्हीं की कोई समस्या, कोई कठिनाई, कोई कष्ट आ रहा है तो वो जाने, है ना। उसके बाद फिर आगे की बातें जानते हैं। हरे कृष्णा। यस, किन्हीं को कोई कष्ट, कठिनाई आ रहा है, कुछ समस्या है, भक्ति करने में कोई परेशानी आ रहा है। हम्म हरे कृष्णा। यस, कोई प्रज्ञा माता जी को मैसेज कर दे, अगर स्क्रीन हटा दे तो ठीक रहेगा। वैसे तो राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी हमेशा ही अच्छे हैं, है ना, परंतु ठीक। ओके, यस, किन्हीं की कोई कठिनाई नहीं है। चलिए अब कठिनाई को जड़ से निकालते हैं, है ना। ओके, तो आज है इनफैक्ट एक काम करते हैं, मैं संडे स्पेशल का स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। आज हम में से किसी डिवोटी ने, मैं तो डिवोटी नहीं हूं, मैं बनने का प्रयास कर रहा हूँ, बाकी सब डिवोटी हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट, लोग सोचते हैं हमारा दो जीवन है ना। हमारा दो जीवन है, एक तो भक्ति वाला जीवन और एक पारिवारिक जीवन, है ना। इन दोनों जीवन को कैसे एक साथ जिए। हम्म होता है ना ऐसा कि घर परिवार में लोग बहुत बोलते हैं। हम्म लोग बहुत बोलते हैं, भक्ति के लिए बहुत बोलते हैं, है ना। परेशान हो जाते हैं, आप बहुत ज्यादा भक्ति कर रहे हो, हैं। इतना भक्ति नहीं करना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं हमसे इतनी भक्ति नहीं होगी, है। होता है ना। आप इतना क्यों कर रहे हो, भगवान ने इतना करने बुलाया क्या, है ना। हाँ, और क्या क्या सुनने को मिलता है, और क्या क्या सुनने को मिलता है। हाँ, बाकी कोई दूसरे एक्सट्रीम पे है, अब वो भी मतलब वो भी काल्पनिक अच्छा अच्छा रख लेते हैं, वो बोलते हैं हमको मीराबाई बनना है। कोई भी एक भक्त का नाम ले लेगा, हमको प्रहलाद महाराज बनना है। वो एक दूसरे एक्सट्रीम पे है। अभी तो जीवन जीना, तुम क्या उम्र है, हाँ अभी तो जीवन जीने का है, अब बुढ़ापे के लिए भक्ति है, वो तो दूसरा टॉपिक है। क्या माला ही करते रहोगी, पढ़ाई नहीं करोगी। हाँ, तो इसका तो जवाब आशी माता जी ने दिया है ना। और बाकी भी हमारे डिवोटीज होते हैं, वो जवाब देते ही हैं। कि माला करते करते टॉप आ जाते हैं। तो उसका अब जवाब बाकी लोग देते हैं कि कैसे टॉप आ जाते हैं। अच्छा है, देखिए ऐसे ही जवाब देना चाहिए। ऐसे जवाब का फिर कोई तोड़ भी नहीं है, आप क्या कर लोगे। इतना भी क्या पागल होना, इतना भी क्या पागल होना है भक्ति के पीछे, है। हाँ, इतना भी क्या पागल होना, इतना भक्ति कर रहा हो, क्या मिलेगा इतना भक्ति करके, है। अभी जीवन मिला है, भगवान ने जीवन दिया है तो जीवन तो जी लो। अब तुम्हें जीवन नहीं, अभी तुमने जीवन नहीं देखा, हाँ ये एक और टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट आता है जो फेंका जाता है उधर से। फिर और भी बोला जाता है, अरे अभी तुम नए नए हो, ठीक है, हमने देखा है तुमने पहले क्या किया, उसके बाद क्या किया, अब क्या कर रहे हो, ठीक है, कल कुछ और करोगे हमको मालूम है ना। हाँ, तो अभी कुछ दिन होगा तुम्हारा ये। यस, और कुछ है, तो सबको को झेलना पड़ता है। भक्ति 40 के बाद का धरना है, धर्म है। हाँ ठीक है, कुछ भी। हाँ, लेकिन गेरुआ वस्त्र मत पहन लेना। गेरुआ वस्त्र मत पहन लेना, ठीक है, ये भी। मुझे तो बात करने का समय ही नहीं मिलता, हम लोगों से बात करने का समय नहीं मिलता। मेरे भाई कहते हैं कि भगवान नहीं होते, अच्छा भगवान ही नहीं होता है, अच्छा अच्छा, होते ही नहीं है, हैं। हैं, भाई को यहाँ लेकर गई है, हैं।
हम थोड़ा भगवान को दिखाएं हैं, आपने नहीं देखा है। आप नहीं देख पा रहे हैं। यहाँ पे सब लोगों ने देख लिया है, उनको यहाँ पे बुलाइए तो वो भी देखेंगे। ठीक है, पर प्रॉब्लम मालूम है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आप अपने बुद्धि के बल पे आइएगा तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे कभी घर, कोई कोई किसी घर में गए हैं, वो जैसे अब वो हाँ, अभी नवरात्रा चल रहा है, माता का दर्शन करते हैं तो जय माता दी है। हाँ, जम्मू में माता जी का है ना, देवी माँ का मंदिर में जाते हैं तो गुफा में जाते हैं। गए हैं कभी कोई? हैं तो गुफा में जाते हैं तो सर झुकाना पड़ता है। सर झुका के ही जाते हैं, सर उठा करके जाइएगा टकरा जाइएगा। समझ रहे ना? हैं, समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो यहाँ पे एंट्री का एक रूल है, सर झुका करके आना पड़ेगा। ठीक है, अब वहां पे तो सर इसलिए झुकाना पड़ता है क्योंकि हाइट का मामला है, पर यहाँ पे सर इसलिए झुकाना पड़ता है क्योंकि सर झुकाए बिना भगवान ज्ञान प्रदान करते ही नहीं है। हाँ, अंतर ही है। तो बस यही है, बाकी तो सब भगवान दिख जाएंगे। आप आइए, आपको भगवान तो हम दिखाएंगे, है ना, हमारा ही काम है। भक्ति लिमिट में अच्छी लगती है। अच्छा, ये सब उम्र होता है, ये भी कहते हैं गुरुजी। ठीक है, कहीं जंगल जाने का प्लान तो नहीं है? हाँ, ये सब भी होता है। संन्यास ले लोगे क्या? हाँ, तो आज सबका उत्तर मिल जाता है। देखिए क्या है, दोहरा जीवन जी करके कोई प्रसन्न रहता है क्या? आप किसी को भी देखिए, जो भी ये बात आपको बोला है, आप उसको देखिए, ऑफिस में अलग, घर पे अलग रहता है, नहीं रहता? वो रहता नहीं रहता? हम्म, ऑफिस में अलग व्यवहार, घर घर में अलग व्यवहार, और घर में भी एक एक परिवार के एक सदस्य से दूसरा व्यवहार, दूसरे परिवार से दूसरा व्यवहार। अभी फोन कर रहे हैं किसी से तो दूसरा व्यवहार, किसी से फोन कर रहे हैं तो दूसरा व्यवहार। यस नो, हर किसी से है, सॉरी टू से, दोगुला व्यवहार, दोगला व्यवहार है, हर जगह दोगला है। फोन पे कुछ और, सामने कुछ और, एक से कुछ और, दूसरे को से कुछ और, हमेशा। अब एक बात बताइए, जो लोग ऐसा बोल रहा है वैसा जीवन जीना है क्या आपको? जो आपको बोल रहा है वो ऐसे ही दोगला जीवन जीता है ना, सबको प्रसन्न करने के लिए कुछ भी करने लग जाएगा। यस नो, है? ये तो मतलब जो क्या जादूगर का शो होता है ना, उसमें क्लाउन बनते, क्लाउन को क्या बोलते हैं? क्लाउन को क्या बोलते हैं? क्लाउन को क्या बोलते हैं हिंदी में? हैं? जोकर, जोकर। हाँ, जोकर, जोकर वाला जीवन जीना है क्या आपको? हैं, सभी को खुश हो जा, खुश हो जा, ही अपने दुखी है। हैं, एक एक पता नहीं कहां पे मूवी में आया था कि नहीं, जोकर खुद है ना बहुत डिप्रेशन में रहता है। हैं, अभी आप लोग जानते हैं ना, मोटिवेशनल स्पीकर वाले खुद ही मोटिवेशन उनको चाहिए होता है। मोटिवेशनल स्पीकर को खुद ही मोटिवेशन चाहिए होता है। हैं, तो जोकर जो होता है वो सबको हंसाता है, अंदर से खुद ही रोते रहता है। अब आप सोच के देखिए वो जोकर का क्या जीवन है, सोच के देखिए। उसका, जोकर का जीवन क्या है कि शाम का 8 बजेगा, शाम का 6 बजेगा, शो शुरू होगा, और वो ही हंसना होगा उसको, और हंसते हुए दिखाना होगा। अभी उसका स्थिति है खराब, घर पे हो गया झगड़ा, कोई हो गया, कोई कोई परिस्थिति है खराब, परंतु नहीं, उसको तो हंसना है, उसको तो हंसना है, यही उसका काम है। आपको ऐसा जोकर वाला जीवन जीना है क्या? यही जीवन जीना है कि हाँ, ये सबके सामने झूठा दिखावा करते रहो, ये वाला जीवन जीना है? भक्त ये दोगुला जीवन को मना कर देता है, बोलता है हमसे नहीं होगा जी, हम ये दोगुला जीवन नहीं जिएंगे, ये दोगला जीवन हमको नहीं जीना, हम जैसे हैं हम वैसे रहेंगे।
हाँ, इसमें एक अपवाद है, वो बता दे रहे। परंतु भक्त क्या बोलता है, हम जैसे हम वैसे रहेंगे। हम्म। हाँ, ये बात सही है। बताते हैं, पहले अपवाद जान लीजिए। अपवाद क्या है? अपवाद ये है कि जहां पे दोगला जीवन जिए बिना काम होगा ही नहीं, वहां पे जिएंगे। समझ में आ गया? जिए बिना काम होगा ही नहीं। ठीक है, पहला अपवाद आ गया कहां पे? अरे वो मान ही नहीं सकता, है ना? तो दोगला जीवन जिएंगे कैसा? अगर सपोज करें अगर कोई बॉस है, भौतिक जगत में बॉस होते हैं, काम करते रहते हैं, तो बॉस को बताना पड़ता है हम अच्छा काम किए हैं। अब अगर हम बता देंगे कि हमने खराब काम किया है, और बॉस ऐसा है कि हमारी गलती को स्वीकारेगा ही नहीं, वो तो हमको अनावश्यक रूप से नौकरी से निकाल देगा, जबकि गलती हो गई, हम चला करके नहीं किए। और पता है कि अगर हम इस बात को छुपा लें तो नौकरी से बच जाएंगे। समझ रहे हैं? तो जहां पे काम चलेगा ही नहीं, शब्दों को नोट कीजिएगा, चलेगा ही नहीं, चलेगा ही नहीं, वहां पे झूठी बोलेंगे। लो, चलेगा ही नहीं, मानना ही नहीं है, वहां पे झूठ बोलेंगे। वहां पे वो बोलेंगे जो दूसरे को सुनना है। ठीक है? नहीं तो हमको कोई परवाह नहीं होता कोई क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, हमको अपना जीवन जीना है, जिसको जो सोचना है सोचने दो। समझ आया? जैसे भक्त होते हैं बहुत सरल हृदय, बहुत सरल व्यवहार होता है। पर अगर सपोज कीजिए सेल्स का काम है, सेल्स का काम है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, सेल्स में जब तक सुंदर चेहरा नहीं होगा, सुंदर कपड़ा नहीं होगा, कभी कभी गाड़ी भी सुंदर होनी चाहिए, और वो नहीं होगी, वही देख करके ही आपको काम मिलेगा। होता है ऐसा, होता है। तो इसका अर्थ ये नहीं है, सामने वाला देखना ही ये चाहता है, आपका लाइफ स्टाइल ही देखना चाहता है, आपके चेहरे की सुंदरता ही देख करके वो आपको काम देगा। ठीक है, तो हम सुंदर बन ठन के रहेंगे। समझ रहे हैं? भक्त बेवकूफ नहीं होता है, परंतु ये नहीं करेगा कि हम हैं कुछ और दिखावा कुछ और करेंगे। तो भक्त क्या होता है? एकदम सरल हृदय होता है, जिसको जो मन करे वो सोचते रहे। अब अगर मेरा काम होगा ही नहीं, तो वो बोलेंगे जो तुम सुनना चाहते हो, चलो क्या सुनना चाहते हो बोलो। समझ में आ गया? बड़ा सरल सा जीवन है। बाकी सब दोगुला जीवन जीता है, बाकी सब मुंह पे कुछ और, पीठ पीछे कुछ और। तो भक्त के लिए दो जीवन नहीं होता, पारिवारिक और आध्यात्मिक जीवन दो नहीं होता, एक ही जीवन होता उसका। उसका एक ही जीवन होता है। हम हमेशा ही कृष्णा के हैं, हर पल ही कृष्णा के हैं जी। क्या भक्ति और क्या भक्ति नहीं, हम तो हमेशा ही कृष्णा के हैं। एक भक्त होता है, उसका कोई और दूसरा जीवन नहीं होता है, वो हर पल कृष्णा द्वारा गाइडेड है। जो कृष्णा के हित के लिए होगा वो काम करेगा, उसको किसी से कोई अंतर नहीं पड़ता, लोग क्या सोचता है क्या नहीं सोचता, क्या बोलता है क्या नहीं बोलता, उसको किसी से कोई अंतर नहीं पड़ता। जो सोचना है सोचो, जो नहीं सोचना है मत सोचो। ये मालूम है कैसा है? ये वैसा है, देखिए, भौतिक जगत में भी ऐसा होता है, परंतु पूर्ण रूप से नहीं फॉलो कर पाते। अब देखिए, यहां पे भौतिक जगत में किसी से भी प्रेम हो, अरे कोई लड़का लड़की का प्रेम हो, कोई माता से प्रेम हो जाए, माता मतलब अपनी मैया से, अपने पिताजी से प्रेम रहे, तो ये सारा प्रेम क्या होता है? ये सारा प्रेम क्षणिक होता है। ये सारा प्रेम तब तक टिकता है जब तक आपकी आकांक्षाएं पूरी हो रही है, और आकांक्षाओं के विपरीत कार्य करने लग जाए सामने वाला ही, तो आपका प्रेम अचानक से गायब हो जाता है। जादू है ना? सब कुछ अच्छा चलते रहता है जब तक आपकी आकांक्षाएं पूरी हो रही है। सपोज कीजिए माता से आपको बहुत प्रेम है, परंतु माता एक दिन झल्ला करके आपसे कोई बात कर दे, अचानक से क्या हो जाएगा? प्रेम, जादू,
गायब, है ना। हम्म। कितने रिश्तों को टूटते हुए आपने देखा होगा। ठीक इसी प्रकार से पिता से प्रेम होता है। अब पिता से आप झल्ला करके बात कर लीजिए, या पिता आपसे झल्ला करके बात कर ले, है ना। तो इस जगत में सारा प्रेम ऐसा ही होता है, अनकंडीशनल कुछ नहीं होता। हर परिस्थिति में हम आपसे प्रेम करेंगे, ये बस बोलने के लिए अच्छा है। चाहे कैसी भी परिस्थिति होगी हम आपसे प्रेम करेंगे, ये सब सुनने के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बोले हैं। हमको मालूम है जब हम आपकी दुखती रग पे हाथ रख देंगे आप बोलेंगे कि गाय तुमसे हमको कोई प्रेम नहीं है। और यहां तक कि आई हेट यू, आई लव यू से आई हेट यू। इसीलिए आजकल देखते होंगे लव मैरिज से डेथ फ्यूनरल है, इसका जो सीमा हो रहा है वो छोटे से छोटा होते जा रहा है। आजकल कुछ हफ्तों में भी सीमित हो गया है। हाँ है? कुछ हफ्तों में ही आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, जीवन भर तुम्हारा, जीवन के बाद भी तुम्हारा, और पता चले 6 हफ्ते में, 6 हफ्ते में जीवन जीवन का नाश कर दिया तुम। है आजकल ये चल रहा है। नीला ड्रम, नीला ड्रम, आजकल ये चल रहा है। समझिए बात को, कोई प्रेम नहीं है इस जगत में, यहां पे बस अरेंजमेंट है। अरे जहां पे लोग अरेंजमेंट बना करके एक के सामने कुछ और, 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 इस परिस्थिति में कुछ और, उस परिस्थिति में कुछ और, हमेशा बुद्धि से ही सारे संबंधों को मैनेज कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। वहां पे एक भक्त मात्र एक दृष्टिकोण से चीजों को देखते हैं। कौन सा दृष्टिकोण? कृष्णा के लिए क्या हितैषी है, हम क्या करेंगे कि कृष्णा प्रसन्न हो जाए। उनके पास दूसरा दृष्टिकोण है ही नहीं। वो ये नहीं सोचते मेरे पिता किससे प्रसन्न होंगे, नहीं सोचते। एक भक्त नहीं सोचेगा। वो ये नहीं सोचेगा मेरी माता किससे प्रसन्न हो जाए, मेरा भाई किससे प्रसन्न हो जाए, मेरे चाचा किससे प्रसन्न हो जाए, नहीं सोचेगा। कहने का अर्थ है कि संबंधियों को हटा दो, नहीं। भक्त होने का यह अर्थ नहीं है संबंधी को हटा दो। भक्त होने का यह अर्थ है सारे संबंधियों को कृष्णा के लिए लगाओ। जितने संबंधी हैं सबको जानो, परंतु सबसे कृष्णा की बातें करो। भगवान कृष्ण से संबंधी बातें करो। भक्त जो होता है वो ये स्वीकारता है कि ना तो हम किसी के हितैषी हैं और ना ही हमको किसी का बुरा करना चाहिए। हम हित तभी कर सकते हैं जब हम अपने गुरु की बातों का पालन करें, जब कृष्णा की बातों का पालन करें, क्योंकि हम हितैषी नहीं है, असलियत में वो हितैषी। भक्त इस बात को स्वीकारता है। देखिए ये सब झूठा बात है, आई लव यू, आई लव यू, नो वन लव्स एनीवन, कोई किसी को प्रेम नहीं करता, यही सच्ची बात है। सच्ची बात यही है, कोई किसी को प्रेम नहीं करता है। अगर असली प्रेम है तो प्रेम भगवान से आ रहा है, और जब हम सभी को उस प्रेम के प्रति ले जाएंगे, यही प्रेम है, यही प्रेम है। नहीं तो ये क्या टेम्पररी प्रेम है, आज कुछ और, कल कुछ और, परसों कुछ और, तरसों कुछ और। आज हम कुछ और बोल रहे हैं, कल हो गया तो कुछ और बोल रहे हैं। भक्त तो नहीं बदलता, बाकी सब तो इस जगत में बदलते रहते हैं। इस जगत को अक्सर बोला जाता है बिछड़े हैं बारी बारी, हैं। तो यहां पे सब कोई आता है, मिलता है, 4 दिन खुश रहता है, उसके बाद 5वें दिन बोलता है चलो हो गया। ये क्या है? ये एक अरेंजमेंट है, संरचना है। और आप अगर नहीं चलिएगा तो आपको चला दिया जाएगा। अंतिम में तो भगवान के नियम सब पे लगते हैं जी, हैं। आप नहीं चलिएगा तो आपको चला दिया जाएगा, समझ रहे हैं ना, हैं। कितने दिन तक टिके रहिएगा। हम लोगों का, सभी का एक दृष्टिकोण है, सभी की एक समझ है, और उस समझ के विपरीत कार्य होगा तो कोई नहीं स्वीकारेगा। हम सभी को कुछ ना कुछ अच्छा लगता है,
और कुछ ना कुछ बुरा लगता है। उस समझ के विपरीत कार्य हो जाए, जो आपको अच्छा लगता है उसके विपरीत कार्य हो जाए, तो आप स्वीकार नहीं पाएंगे। परंतु भगवान भगवान हम सभी के हितैषी हैं। हर पल भगवान हमारे लिए वो करते हैं जो हमारे लिए हितकारी होता है। अगर हम भगवान की स्वीकार कर लें तो हमारे सारे कष्ट तत्काल प्रभाव से समाप्त हो जाएंगे, इमीडिएटली। तो जब हम भगवान के बनते हैं, हम सभी का बन करके देख लिया, हमने पहले अपनी माँ का बन के देख लिया, पिता का बन के देख लिया, भाई का बन के देख लिया, चाचा का बन के देख लिया, काका का बन के देख लिया, इसका बन के देख लिया, उसका बन के देख लिया, उसका बन के देख लिया। हम किसी को प्रसन्न कर नहीं पा रहे हैं, और कोई हमसे प्रसन्न होता नहीं है, और ना ही अंतिम में हम प्रसन्न रह पाते हैं। आप करके देख लीजिए, अंतिम में आप यहीं पे आइएगा। पत्नी पति कितना भी करते रहे, प्रसन्न नहीं रह पाते। आप कितने लोगों को जानते हैं जो पति पत्नी खुश है, तुम्हें नहीं रह पाते। और आजकल ये और ज्यादा दिख रहा है, जितना ज्यादा इंद्र तृप्ति होगा उतना ज्यादा अलगाव बिखराव दिखाई देगा। इंद्र तृप्ति जितनी ज्यादा समाज में बढ़ेगी उतना ज्यादा लोगों में टकराव दिखेगा। आजकल लोग, पहले मालूम है क्या होता था? पहले लोग, मालूम है, ये सारा कुछ है ना, ये सारा कुछ या तो आपने देखा होगा या आपके पिछले जनरेशन ने देखा होगा, इतना सही। पहले क्या होता था ना, पहले परिवार का मतलब होता था बस पति पत्नी नहीं। अगर एक स्त्री विवाह करके गई है तो सास ससुर तो अवश्य है, और ये भी नहीं, उसका पूरा परिवार होता था। एक परिवार में पत्नी जाती थी। धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे बस सास ससुर रह गए। धीरे धीरे क्या हुआ, बस एक पति से, एक व्यक्ति से, एक लड़के से शादी होता है, तो बाकी किसी से कोई मतलब भी नहीं है। हम सभी ने ये सामाजिक परिवर्तन अभी देख लिया है, और ये मालूम है किस लिए? ये बस इसीलिए है कि लोग इंद्र तृप्ति करने बढ़ गया है, और बढ़ा दो तो पति से भी मतलब नहीं होगा, पति के चेक से मतलब होगा, और इंद्र तृप्ति बढ़ा दो फिर ये हो जाएगा। धीरे धीरे देख भी रहा है, जैसे जैसे आप मॉडर्न सिटी, आजकल के मॉडर्न सिटी में जाइएगा, और पति से कोई मतलब नहीं है ना? पति के चेक से मतलब है, पति के नाम से मतलब है, बस उतना ही है ना। जितना ज्यादा इंद्र तृप्ति बढ़ा दो, और जितना कम इंद्र तृप्ति कर रहे थे उसमें क्या हो रहा था, उसमें घर परिवार सब समाज सबको देखते थे। कहने का अर्थ, इंद्र तृप्ति जैसे बढ़ाओ वैसे असुरों जैसे रहते हैं। एक्चुअली में ना तो हमको एक पति, ना तो परिवार, ना तो किसी की प्रसन्नता के लिए काम करना है, हमको तो कृष्णा की प्रसन्नता के लिए काम करना है। हम सभी कृष्णा के हैं। अगर उससे थोड़ा पहले समय कालखंड में जाइएगा तो सब कोई भगवान के लिए रहता था। तो विवाह होता था जब उस भगवान की या देवी देवता की उपासना करने वाले लोग होते थे, तब विवाह होता था। एक दूसरे परिवार में विवाह नहीं होता था जब तक आप उस देवी देवता या भगवान की उपासना नहीं करते हो। आज भी साउथ इंडिया के साइड अभी भी है, अभी भी अगर आप साउथ इंडिया के साइड देखिएगा तो ऐसा अभी भी मिल जाएगा, ऐसे परिवार मिलेंगे, है ना? सही है ना? है साउथ इंडिया के लोग, बताएं, सही बात है ना? आज भी देखिएगा तो मिलेगा, कम है, बहुत कम है, परंतु साउथ इंडिया में अभी भी है? जी गुरु जी, मेरे घर में भी है ऐसे। देख लीजिए। तो जब तक आप पूजन विधि का पालन नहीं करते तब तक आपको अधर्मी जाना जाता है। आजकल सब कोई स्वाभाविक रूप से अधर्मी ही बनना चाहता है, और इसीलिए दो अलग अलग खंड हो गया है, दो अलग अलग फ्रैक्चर इसीलिए हो गया कि परिवार का माने या भगवान का माने।
असलियत यह है कि एक ही है वो, और शुद्ध रूप से भगवान कृष्ण का है। मैं तो नॉर्मल क्लासेस में अक्सर बात करता हूं, आज सबके सामने है, बाहर के लोग भी हैं। एक बात बताइए, भगवान कृष्ण की बातें तो यथारूप हमेशा से आ रही है। अगर आप इसका डेटिंग बैक कीजिएगा तो आपको मिलेगा कि ओरिजिनल स्क्रिप्चर है। भगवत गीता के वही 700 श्लोक सब जगह मिलेंगे आपको। आप बताइए, और किसी देवी देवता की में मुख से निकला हुआ, जो अपने मुख से निकला हुआ बात है, जो आप तक पहुंचा, वो बता दीजिए। आजकल सब काल्पनिक भक्ति करना चाहता है। जो भगवान ने जो अपने मुख से बोला है, स्वयं अपने मुख से बोला है, वो बात नहीं माननी। हमको अपनी कल्पना से कुछ बना लेना है। हमको ऐसा लगता है। आपके लगने से क्या होता है जी? आप डिसाइड करते हो भगवान कौन है। आपकी कल्पना बताएगी भगवान कौन है। भगवान की सारी बातें हर पल स्वीकार्य होगी। भगवान ऐसे व्यक्ति होते हैं, भगवान नियम बनाते हैं, सभी को पालन करना होता है। सभी को पालन करना होता है, और जो पालन नहीं करता उसको फिर दंड भोगना पड़ता है। होता ही है, ये प्रकृति है। अगर आप उस अनुसार पालन नहीं कीजिएगा, जिस अनुसार भगवान बोल रहे हैं, तो आपको कष्ट भोगना पड़ेगा। मैं बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूं, और ये बहुत कॉमन हो गया आज के दिन में। आज के दिन में क्या हो गया है, लोग रात को बहुत लेट तक उठते हैं। अब जितना मेट्रो सिटीज देखिएगा सेम है, रात को बहुत लेट तक उठते हैं। पहला। दूसरा, सेम दोनों चीज होना चाहिए, एक कंडीशन नहीं फुलफिल होता। दोनों, रात को बहुत लेट तक उठते हैं और सुबह बहुत लेट उठते हैं। सुबह 7 बजे 8 बजे तक आंखें नहीं खुलेगी, 9 बजे तक आंखें नहीं खुलेगी, है ना। जो भी ऐसा करता हो अपने एफिशिएंसी से कम काम करेगा, जितनी उसकी शक्ति है उससे कम काम करेगा। डिप्रेशन में रहने वाले ऐसे ही लोग मिलेंगे आपको, सुसाइड करने वाले ऐसे ही लोग होंगे, जो परेशान रहते हैं वो ऐसे ही लोग। अब क्या है, भगवान ने प्रकृति बनाई है, सूर्य को एनर्जी का स्वरूप बताया है। अब क्या, आप एनर्जी के ठीक विपरीत चलिएगा तो क्या होगा? चलो विपरीत, चलो। भगवान ने नियम बनाया, चलना तो पड़ेगा। नहीं चलोगे मत मानो। बोल रहे थे भगवान नहीं दिखते हैं, अब बता दो कोई हमको ऐसा दिखा दो कि वो जो लेट, कोई भी सामान्य व्यक्ति, आप एक काम करो, आप लेट सोने लग जाओ, सुबह लेट उठने लग जाओ, अपने आप आपकी एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगी। अपने आप आपका पाचन तंत्र खराब हो जाएगा। अपने आप आपकी बुद्धि क्षमता कम हो जाएगी, अपने आप हो जाएगा। बोलो कौन बता रही है? प्रकृति का निर्धारण करने वाला कौन है? हम सभी प्रकृति से चल रहे हैं, प्रकृति का निर्धारण करने वाला कौन है? हु इज मेंटेनिंग? न सिर्फ इतना, जब हम भगवान की बातों का पालन करेंगे तो हम सभी अनुभव करते हैं कि सब प्रकार की मलिनताओं से निकल जाते हैं, सब प्रकार के कष्टों से निकल जाते हैं। हम्म। जितना भी कोई कष्ट में हो, सब कष्टों से निकल जाता है। आजकल हम लोग देखते हैं, अधिकतर लोग, बहुत सारे, आप लोग खुद देखिए ना, जो भी 50-60 वर्षों के हों, आप याद कीजिए बचपन में कितना कैंसर केसेस सुनते थे और आज कितना कैंसर केसेस सुनते हैं। बचपन में कितना सुना करते थे, हैं? और आज कितना सुनते हैं? क्या हो गया? किस कारण से कैंसर हो रहा है? प्रकृति के विरुद्ध दौड़िए, प्रकृति के विरुद्ध दौड़िए, क्या होगा? क्या होगा? भगवान की नियम के विरुद्ध दौड़ने पे क्या होगा? बोले हमको भगवान की नहीं माननी है, मत मानो, फिर तो दर्द सहो, दर्द सहो।
पहले क्या होता था, गाय के गोबर का खाद बन करके वो प्रकृति में डलता था। कोई बाहर से इंपोर्ट होकर के फर्टिलाइजर नहीं आता था, तो गाय के गोबर का भी वैल्यू हुआ करता था। जो खाद डलता था वो खाद में भी क्वालिटी होता था। फल फूल जो खाते थे, फल खाते थे, फूल सूंघते थे, जो सब में महक आता था, सुगंध होता था। पहले के केला, पहले का कुछ खाया हुआ, आजकल तो बस फ्रेग्रेंस डाला ही हुआ का महक आता है जी। हैं? आजकल फ्रेग्रेंस एसेंस का महक रहता है, आजकल ओरिजिनलिटी का कोई महक नहीं रहता है। पहले का सेब खाया हुआ का स्वाद क्या होता है, पहले का कोई भी सब्जी याद कीजिए जो खाया हुआ, आज का सब्जी का क्या स्वाद होता है? क्यों होता है? क्योंकि भगवान के नियम के विपरीत चलना है। भगवान जो बोल रहा है उसके विपरीत चलना है। चलो चलो, आया मजा? और मिलता क्या है? मिलता क्या है उसके बाद? मिलता है आपको कैंसर। और कोई अगर बोले कि पुरानी नीति से चलो, बोले रूढ़िवादी हो तुम तो, हैं? तुमको कुछ आता जाता नहीं है, पुराने ख्यालात वाले लोग हैं, पुराना दिमाग। स्थिति कैसी है? स्थिति यह है कि पुरानी सभ्यता में रह करके लोग खुश थे और नई सभ्यता में रह करके दुखी हैं। रहना किसमें चाहिए? असलियत क्या है कि मिट्टी के घर में रहने पे, मिट्टी के घर पे रहने पे हम लोगों का शरीर ज्यादा अच्छे से चलता था। परंतु आज के दिन में हम कल्पना में बड़ा बड़ा महल बनाते हैं ईंट और सीमेंट का। अरे हम क्यों नहीं रह सकते? ठीक है, लोगों के पास व्यवस्था नहीं होती है, नहीं रह सकते, परंतु क्यों नहीं रह सकते? क्यों नहीं रह सकते हम अपने वास्तविक स्वरूप में, जिस स्वरूप में हमारा शरीर, अंतिम में तो ये मिट्टी है जिसमें आप चले जाओगे, आपका शरीर चला जाएगा। देखिए, दो प्रकार की स्थिति है। एक हम आत्मा है, जो हमारा जो रियलिटी है। एक जो ये शरीर से संबंधी है, तो वो तो प्रकृति से ही संबंधी है। ये पंच तत्वों से ही बना हुआ है, अब पंच तत्वों में ही विलीन होने वाला है। अब पंच तत्वों के साथ ही प्रसन्न रहेगा। अब उससे दूर रह जाओ, आपको दुख ही मिलेगा। जैसे ही आप दूर जाओगे आपको दुख मिलेगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि सबको जाकर के मिट्टी के घर में रहने लग जाए, मैं वो एडवोकेट नहीं कर रहा, परंतु हमको स्वीकारना तो चाहिए ना। हमारा जो मूल स्वरूप है वो स्वीकारना तो चाहिए। झूठ किसको बोल रहे हैं? आज के दिन में लोगों को गोबर से घृणा होती है, मिट्टी से घृणा होती है। आजकल के बच्चे को मिट्टी लग जाए ना, तो मिट्टी को गंदगी का स्वरूप बताया जाता है ना? हाँ, आजकल के बच्चों को ये बताया जाता है अंग्रेजी में डर्ट। हाँ, अगर आप मिट्टी का ट्रांसलेशन करेंगे ना, तो अंग्रेजी में ट्रांसलेशन डर्ट आएगा, डर्ट, है ना, मिट्टी का। हाँ, मड को अगर ट्रांसलेट करेंगे तो डर्ट आता है। ये पागलपन है, ये पागलपन है। हम लोगों को अपने वास्तविकता को स्वीकारना चाहिए, और भक्ति वही वास्तविकता है, वही वास्तविक स्वरूप, जिस स्वरूप के हम हैं, जो ओरिजिनलिटी है हमारी, जो सत्य है, जिसमें हमको सही में आनंद मिलता है, जिसमें हम ठगे नहीं जाते हैं, जिसमें शुद्ध प्रेम अनुभव होता है, जिसमें हम कष्टों से मुक्त होते हैं, जिसमें हम प्रसन्न रहते हैं। परंतु जिस प्रकार से मिट्टी का मोल करते हैं, जिस प्रकार से गाय के गोबर का मोल करते हैं, उसी प्रकार से आज के दिन में भक्ति का भी मोल नहीं करते। आजकल मॉडर्न बन रहे, मॉडर्न, और मॉडर्न बन के क्या कर रहे हैं? जितना मॉडर्न सभ्यता है, आप देखिए कहां पे जा रहे हैं वो। व्यवहार में, व्यवहार आप किसी भी तरीके का देखिए,
शरीर से संबंधी व्यवहार आप देखिए, चाहे वो किसी प्रकार का कपड़ा पहनते हो, किसी प्रकार का खान पान रखते हो, किसी प्रकार का लाइफस्टाइल जीते हो, सारा कुछ घृणित है, सारा कुछ घृणित है। कोई एक चीज अच्छी बताइए जो वो लोग करते हो? सब गलत करते हैं, सब घटिया करते हैं, और हम लोग उस तरफ जा रहे हैं। तो हमारा जीवन कैसा हो रहा है? जो लोग स्वयं में नारकीय जीवन जी रहे हों, अगर हम उनके निकट जाएंगे तो हम नारकीय जीवन नहीं जिएंगे। भगवत गीता हमेशा से था, हमेशा है, हमेशा रहेगा। वही 700 श्लोक हैं, वही सारी बातें हैं। जब हम उन्हीं बातों का पालन करते हैं, हम लोगों के सभी के कष्ट समाप्त होते हैं। कितनी सरल बात है। अगर ये मूल स्वरूप है, इसको स्वीकार कर लिया जाए तो जीवन कितना आसान है। मुश्किल कौन बना रहा है? क्यों मुश्किल बना रहे हैं? बस मॉडर्न होने के चक्कर में किसी ने आपको क्या बोलते हैं, गोली पिलाई है क्या, दवा पिलाई। किसी ने आपको ज्ञान ज्ञान या दवा पिला दिया है, झूठा झूठा, कि मॉडर्न बनो, मॉडर्न। तो उसमें हम अपने वास्तविकता को भूल जाते हैं। आप सोच के देखिए, आजकल आप लोग कितने ही परिवारों से मिलते होंगे। देखिए, याद कीजिएगा, जरूर मिलेगा। आजकल के बच्चे जो होते हैं ना, वो पैर नहीं छूते हैं। मिले हैं? आजकल के जो बच्चे होते हैं वो पैर नहीं छूते, बड़ों का पैर नहीं छूते, है ना? बड़े बड़े बच्चे हो गए हैं, पैर नहीं छूते। पहले क्या होता था? पहले पैर छूते थे, हम्बल रहते थे, विनम्र रहते थे। आजकल माता पिता नवीन संस्कार दे रहे हैं, तो हम्बल नहीं रहते। पहले चरणों की धूली सर पे लगाते थे, आजकल क्या है? आजकल मॉडर्न हो गए, मॉडर्न। हाय, हाउ आर यू? हम लोगों को वही विनम्रता सिखानी चाहिए। हम लोगों को उसी प्रकार से विनम्र रहना चाहिए और सीखना चाहिए। जब विनम्र रहेंगे तो अहंकार नहीं रहेगा। हम लोग जब भक्ति में पढ़ते हैं कि भक्ति में सबसे ज्यादा भक्ति में सबसे ज्यादा अंतिम पड़ाव जो होता है, अंतिम जो कष्ट होता है, वो मिथ्या अहंकार का होता है। अब बताइए, आपने बच्चों को पैर छूना नहीं सिखाया तो उससे क्या हो गया? मिथ्या अहंकार अपने आप बढ़ गया। वो कभी भी विनम्र रहेंगे ही नहीं, सर झुकाने को तैयार रहेंगे ही नहीं। आजकल लोग सर उठा करके चलना चाहता है। सर उठा करके भक्ति नहीं होती है। जब आपको सब कुछ आता है तो भक्ति आप नहीं कर पाएंगे। कोई भी अपने प्रयासों से भक्ति नहीं कर सकता है। हमको शुद्ध के पास जाना पड़ेगा, ऐसे के पास जाना पड़ेगा जो शुद्ध हो, जो प्योर हो, वो भक्ति बताएगा। ये कल्पना कर लेते हैं कि मीराबाई जैसा भक्ति करेंगे, या कल्पना कर लेते हैं कि हम नाम जप करेंगे, कल्पना कर लेते हैं कि ऐसे भक्ति कर लेंगे, वैसे भक्ति कर लेंगे। नहीं होगा, नहीं होगा। जीवन बर्बाद कर लीजिएगा। कोई मीराबाई भी स्वयं से भक्ति नहीं करने लग गई। पिछला जन्म क्या था आपको पता है? मतलब कुछ भी कल्पना करने लग जाता है, हम इस तरीके से भक्ति कर लेंगे, उस तरीके से भक्ति नहीं कर पाइएगा। आपको किसी शुद्ध भक्त के पास जाना पड़ेगा, उसके प्रति समर्पण करना पड़ेगा, उनके कही बातों को पालन करना पड़ेगा, तभी कृष्णा मिलेंगे। नहीं तो भूल जाइए, कृष्णा नहीं मिलने वाले। भगवान कृष्ण आपको नहीं मिलेंगे।
आप सर झुकाना नहीं जानते हैं। ब्रह्मा जी साफ साफ बोलते हैं, वृंदावन में भक्तों के चरणों की धूल बनने को वो तैयार है। वृंदावन की धूली बनने को तैयार है, जहां पे भक्तों के चरण पड़ते हो। ब्रह्मा जी बनने को तैयार है अपना पोजीशन को त्यागने के बाद। हमको नहीं चाहिए पोजीशन। ब्रह्मा जी वृंदावन के आ, धूली बनने के लिए तैयार है, क्योंकि वहां पे भक्तों के चरण पड़ते हैं। परंतु आजकल मॉडर्न लाइफस्टाइल होता है ना, तो वृंदावन में भी बड़ा बड़ा चौड़ा सड़क बन जाता है और धूली का मोल यहां पे भी नहीं रहा। बाहर वाले सब लोग आ गए ना, तो धूली का मतलब नहीं रखते। धूली का क्या अर्थ है वो भूल गए। ये वही वाले लोग हैं, पैर छूना उनको दिक्कत होता है, वही वाले लोग हैं। वास्तविकता से दूर जाके कहां जाइएगा, कहां जाइएगा। झूठा झूठा जीवन जीना छोड़ दीजिए। भक्त का जीवन सच्चा जीवन होता है। बाहर वाले लोगों से मेरा निवेदन है, कृपया करके भक्त से कल्पना करना छोड़ दीजिए कि वो झूठा जीवन जिएंगे। वो नहीं जिएंगे। वो ऐसा ही जीवन जिएंगे जिसमें भगवान ही लक्ष्य होंगे। आप लोग, बाहर वाले लोग जो भक्त नहीं है, वो लोग क्या कहेंगे, वो लोग कभी सोचेंगे कि इसके लिए ये कर लो, उसके लिए वो कर लो, उसके लिए वो कर लो। भक्त ऐसा नहीं देखता। भक्त सबका हितैषी होता है। किसी का ऐसा नहीं होता कि हम इसका बुरा कर देंगे, इसका तो अच्छा करो और इसका बुरा कर दो। नहीं, भक्त में ये डुअलिटी नहीं होता है, नहीं होगा। जो ऐसा करता है वो भक्त नहीं है। भक्त में ये डुअलिटी नहीं होता। भक्त सबका हितैषी होता है। भक्त का डेफिनेशन होता है, भक्तों का डेफिनेशन, परा दुखा दुखी, दूसरे के दुख में दुखी हो जाने वाला, यही भक्त होता है। तो किसी को देख करके बदलता नहीं। अब कैसे नहीं बदलता है, जैसा देश वैसा भेष नहीं। लोग क्या बोलता है, लोग बोलता है माई लाइफ माई रूल्स। भक्त क्या बोलता है, माई लाइफ कृष्णा रूल्स। जो कृष्णा बोलेंगे वो करेंगे, जैसा कृष्णा बोलेंगे वैसा करेंगे। हम तैयार हैं, हर परिस्थिति में तैयार है। कृष्णा जो बोलेंगे वो करेंगे। क्या चाहते हैं कृष्णा? हैं? आप लोगों के लिए बोला है, आप लोगों को बोलना चाहिए। हैं? आप लोगों के लिए बड़ा जीवन का सरल संदेश है। देखिए, हम तो कुछ नहीं है, हम तो भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, सच बात है। अब ठीक है, लोगों को जागृत करने के लिए बहुत बार बहुत सारी बातें बोल देते हैं। वो वाला सेशन आप लोगों को याद होगा। बाकी डिवोटीज के लिए सुनने में भी बड़ा अटपटा सा लगेगा, हाउ एम आई नॉट गॉड। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। तो बोलने के लिए बहुत सारी बातें बोलते हैं ताकि सबको आंखें खुले, है ना। परंतु मैं तो भक्त बनने का प्रयास कर रहा हूँ, ये एक सत्य है। पर आप लोगों के लिए एक लाइन है, वो आप लोगों को हमेशा बोलना चाहिए, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहेंगे। उसका दो अर्थ होता है राम का। आप लोगों के लिए दो अर्थ है ना। एक तो प्रभु श्री राम है ही है। एक किसी का नाम राम रख दिया गया है। तो जो मेरे कहे अनुसार चलना चाहते हैं उनके लिए बड़ा आसान है। अब बस इतना बोल दे, जाए विधि राखे राम ताए विधि रहेंगे। अब जब राम बोल रहे तो भगवान कृष्ण को अनुभव करें, बस इतना सा है। ठीक है। हाँ, परंतु इसमें भी क्या है, इसमें भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब भी हम इस प्रकार की बातें बोलेंगे तो पहला स्थान गुरु का रहेगा, पहला स्थान भगवान का नहीं रहेगा एक भक्त के लिए। नहीं, पहले गुरु फिर भगवान। क्यों? हमको यह स्वीकारना चाहिए कि आज भी हम शुद्ध नहीं है, और जो ये नहीं स्वीकारा वो तो शुद्ध हो ही नहीं सकता। विनम्रता में तो सब कोई स्वीकारेगा, और अगर कोई नहीं स्वीकार रहा है, वो अपने आप को पहले से ही शुद्ध जान रहा है, तो डेफिनेटली अशुद्ध है।
तो हम लोगों को ना, नहीं लीव तो नहीं करना चाहिए, ठीक है कोई बात नहीं, बाद में रिकॉर्डिंग सुनिएगा, ठीक है। तो हम लोगों को बड़ा सरल सा मापदंड है कि सबसे पहले गुरु का स्थान होगा, फिर ही भगवान के बारे में बात करेंगे। जब तक गुरु को सर्वोच्च स्थान पे नहीं रखेंगे तब तक कृष्णा प्राप्ति नहीं होगी, कृष्णा प्राप्ति नहीं होगी। कोई ये ना समझ ले कि हम पहले से शुद्ध हैं, कोई ये ना समझ ले। अगर कोई भी ये समझ लिया कि हम पहले से शुद्ध हैं, इसका अर्थ है वो भक्ति कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। देखिए वो विषय के लिए बहुत कम समय बचा, तो हाँ, परंतु वो भी विषय बात कर लेंगे, 10 मिनट और ले लेंगे। परंतु पहले पहले तो ये एक बार समराइज कर दें। देखिए, जो भक्त नहीं होते हैं वो अलग अलग प्रकार का जीवन जीते हैं, अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके से व्यवहार करते हैं। जो भक्त होते हैं वो एक एक के लिए काम करते हैं, बस एक के लिए। गुरु और कृष्णा बोले तो दोनों में अंतर नहीं है। गुरु कुछ और बात नहीं बोलते, जो कृष्णा बोलते हैं वही गुरु बोलते हैं, तभी गुरु प्रमाणिक। जो भी गुरु कृष्णा की बात नहीं बोलता वो प्रमाणिक नहीं है, नॉन बोनाफाइड। नॉन बोनाफाइड का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो भक्त बस एक के लिए जीता है और सारा कार्य करता है एक को लक्ष्य रख करके। कृष्णा भगवत गीता में यही बोलते हैं, जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ दान करते हो, यज्ञ करते हो, तपस्या करते हो, सबसे बड़ी बात क्या बोलते हैं, जो कुछ भी करते हो मुझको अर्पित करते हुए करो। गुरु ये करवाता है, गुरु ये करवाता है, बाकी लोग करना नहीं चाहता है, बाकी कोई करना नहीं चाहता है। तो जो कृष्णा बोलते हैं वो करवाने का काम किसका है, गुरु का है ना। गुरु वही काम करवाता है, वही काम बोलता है, वही काम करवाता है। तो कृष्णा से अंतर रह करके कोई बात नहीं बोलता। तो बाकी लोग सब कोई अलग अलग दृष्टिकोण से काम करते हैं, भक्त एक दृष्टिकोण से काम करता है। परंतु भक्त होने का अर्थ मूर्ख होना नहीं है। अगर कोई सुनने को तैयार ही नहीं है, मानेगा ही नहीं, स्वीकारेगा ही नहीं, तो भक्त मूर्ख नहीं होते। भक्त उनको उन्हीं की भाषा में समझाते हैं। ये अपवाद है, ये नहीं कि सबसे हम अलग अलग व्यवहार कर रहे हैं फिर बोल रहे देखो वो तो सुनना ही नहीं चाहता। ये एक अपवाद है, ठीक है। एक्सेप्शन कभी भी रूल नहीं होता, है ना। एक्सेप्शन हमेशा एक्सेप्शन होता है, अपवाद। क्योंकि वो सुनना ही नहीं चाहता, सच जानना ही नहीं चाहता, स्वीकारना ही नहीं चाहता। तो चलो ठीक है। अब जैसे ऑफिस में अनावश्यक रूप से बहुत सारा काम दिया जा रहा है, ठीक है। अब एक भक्त है, उसको पता है कि देखो हम सरल हृदय है ना, तो हमको जबरदस्ती का परेशान किया जा रहा है। तो अब भक्त मूर्ख तो होता नहीं है, तो अब क्या करेगा। बोले देखिए घर में है ना बहुत सारा काम आ गया है, काम हम कुछ नहीं आया। वो अपना एक्सप्लॉयटेशन से बचा रहा है, शोषण से बचा रहा है। तो बचाना ही चाहिए, क्यों नहीं बचाना चाहिए। दूसरा शोषण कर रहा है, हम शोषण होने दे नहीं, ठीक है। भक्त होने का अर्थ मूर्ख होना नहीं है। इनोसेंस का अर्थ ये नहीं है कि आप एक्सप्लॉइट करो, है ना। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम काम नहीं करेंगे, काम करेंगे परंतु एक्सप्लॉइटेशन नहीं करवाएंगे, शोषण नहीं करवाएंगे। काम करेंगे, बिल्कुल काम करेंगे, निर्धारित कर्तव्य जितना करेंगे, परंतु कोई शोषण कर रहा बिल्कुल नहीं होने देंगे, ठीक है। आई होप ये डिस्टिंक्शन बहुत क्लियर है। चलिए ये बात हो गया। अब एक बात और ले लेते हैं। बहुत लोग बोलते हैं भक्ति तो बूढ़े एज का है। बूढ़ा कौन सा एज होता है, कौन सा उम्र बूढ़े का होता है, किसको बूढ़ा बोलते हैं। बूढ़ा तब बोलते हैं जब एक शरीर का बहुत ज्यादा उम्र बीत चुका है और बहुत कम उम्र बाकी है, इसी को बूढ़ा बोलते हैं ना। बहुत कम उम्र बाकी है, सही बात है, बहुत ज्यादा उम्र बीत चुका है। तो भक्त के लिए वो जो
पल उसने बिता दिया है भगवान से विरह में, जब उस बात को अनुभव करता है तो यही अनुभव करता है हमने अपना बहुत ज्यादा जीवन बिता दिया ऑलरेडी, बहुत ज्यादा जीवन बिता दिया है, अब थोड़ा सा ही बचा है। चाहे कोई 10 साल का भक्त हो तो अनुभव करेगा कि हम 10 साल से कृष्णा से दूर बैठे हों। अब आप सोच के देखिए, अगर मैं एग्जांपल दिया था 5 PM वाली क्लास में, अगर सपोज कीजिए आप घर से बाहर कहीं पे निकल गए हो, और कहीं रोड पे आप रास्ता भटक गए, अब आपको समझ में नहीं आ रहा, 10 साल के ही है, रास्ता समझ में नहीं आ रहा है, परंतु वहां पे कोई एक है बूढ़े से, वो बोलते हैं एक काम करो बेटा, हम देख रहे हैं तुम भटक गए हो, तुम एक काम करो, ये चौकी पे चारपाई पे लेट जाओ। बोले बहुत अच्छा है, बैठ गए। बोला खाना भी यहीं पे खा लो, रह भी, पानी भी पी लो। अब अगर ये बच्चा या फिर वो जो बूढ़े से व्यक्ति मिले, अगर ये उसका जो घर है उसको ढूंढने में मदद ना करें, उसको वहीं पे चौकी पे ही बैठा दें, उसको वहीं पे चारपाई पे ही बैठा दें, तो कोई लाभ है क्या? अच्छा जीवन है कि खराब जीवन है? हैं? अपने घर से दूर कहीं पे थोड़ा सा सुविधा भी मिल जाए, अच्छी सुविधा भी मिल जाए, तो ये खराब जीवन है अच्छा जीवन है? हैं? समझ आ रहा है सभी को? सभी को समझ आ रहा है? हम अपना घर छोड़ दिए, हम अपना घर छोड़ दिए, कहीं पे भी रह रहे हैं, तो वो अच्छा जीवन है क्या? बहुत खराब जीवन है, बहुत ही खराब जीवन है, बहुत ही घटिया जीवन है। हमको ऐसा जीवन नहीं चाहिए, हमको ऐसा जीवन नहीं चाहिए। हम लोग सभी कृष्णा के अंश हैं, कृष्णा से प्रेम करते हैं, कृष्णा के धाम वाले हैं, और हम यहाँ पे इस जगत में छोड़ दिए गए हैं, यहीं पे हम आनंद ढूंढने का कोशिश कर रहे हैं, तो ये कोई अच्छा जीवन थोड़ी ना, ये बहुत खराब जीवन है। तो हमको वापस से अपने घर वापस जाना चाहिए, घर वापस जाने के लिए हमको प्रयास करना चाहिए। एक भक्त ये अनुभव करता है कि हमने जितना जीवन बिता दिया वो बहुत ज्यादा बिता दिया है, कृष्णा के विरह में, कृष्णा से दूर रह करके हमने बहुत ज्यादा बिता दिया, हमने बहुत ज्यादा पाप कर्म कर लिया है, हम बहुत पापी हैं जो कृष्णा से दूर रह रहे हैं। और जब इतना समय कृष्णा से दूर रह लिए, तो अब समय बहुत कम बचा हुआ है, अब कृष्णा के लिए हम चलते हैं, और न सिर्फ हम चलते हैं, बाकी लोग जो भटका हुआ है, जो अपना घर से दूर बैठा हुआ है और यहीं पे खुश रहना चाहता है, उसको भी बताएंगे, हम उसको भी बताएंगे, तुम भी सुनो, तुम भी जानो। जब तुम घर, देखिए कैसा है, ये वैसा है जैसे, हाँ गुरु महाराज बताते हैं कि अगर कोई धनी व्यक्ति का पुत्र है और रोड पे घूम रहा है, तो एक समझदार व्यक्ति होगा तो वो बोलेगा अरे तुम यहां पे क्या कर रहे हो, तुम्हारे पिताजी इतने धनी हैं, तुम रोड पे घूम रहे हो। अब अगर वो मोहित होकर के भी, भ्रमित होकर के भी, ये व्यक्ति, ये पुत्र इधर उधर भटक भी रहा है, तब भी हमारा काम है कि हम इस प्रकार से लोगों को बताएं, तुम इधर क्यों भटक रहे हो जी, तुम्हारे पिताजी तो बहुत अच्छे हैं, तुम्हारे पिताजी वहां पे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, तुम यहां पे भटक रहे हो। पिताजी पूछ रहे हैं वो कहां है, वो कहां है, तुम यहां पे रोड पे घूम रहे हो, तुम जाओ अपने घर। तो इस प्रकार के बच्चे को समझ में आएगा तो फिर क्या बोलेगा, हाँ मेरे पिताजी तो बहुत धनी है, हम यहाँ पे रोड पे क्या कर रहे हैं, नहीं हमको यहाँ पे नहीं होना चाहिए, चलिए चलिए घर वापस चलते हैं। हमारा जर्नी यही है ना, हमारा जर्नी यही है। हम लोग गलती ही इस भौतिक जगत में संघर्ष कर रहे हैं। तो हमको स्वयं को और अपने सारे संबंधियों को, सभी सभी को, जिसको भी जानते हो और जिसको नहीं भी जानते हो, सभी की मदद करनी चाहिए और बताना चाहिए, देखो आप यहाँ के नहीं हो, आप यहाँ पे क्यों संघर्ष कर रहे हो, क्यों स्ट्रगल कर रहे हो, चलो चलो वापस चलो, जहां के हो वहां पे चलो। लोग स्वाभाविक रूप से यहां से वापस नहीं जाना चाहते हैं, सुनने में भी बड़ा अच्छा लगा होगा, परंतु असलियत कुछ और है। असलियत यह है कि लोग यहां से वापस जाना ही नहीं चाहते, यहीं पे आनंद लेना चाहते हैं। सोचते हैं किसी तरीके से वो जो चारपाई मिली थी ना, वहीं पे हम खुशी रह लें, खुशी से रह लें।
हम यहीं पे इस जगत में थोड़ा अपना व्यवस्था कर ले, थोड़ा अपना घर बना ले, थोड़ा अपना ये बना ले, वो बना ले, खुशी से रह, परंतु ना तो कोई हमसे खुश हुआ है, ना हम किसी से खुश हुए, ना हम किसी व्यवस्था से खुश हुए। कोई भी व्यवस्था बनाते ना तो लोग से खुश हुए, ना व्यवस्था से खुश हुए, ना कोई हमसे खुश हुआ है। तो हम यहां पे व्यवस्थाएं क्यों बना रहे हैं पागलों की तरह? जब कोई खुश हो ही नहीं रहा है तो फिर क्यों काम कर रहे हो जी? इसी को बोलते हैं माया। जो नहीं है उसी के लिए आप काम कर रहे हैं। जो खुशी यहां पे है ही नहीं, अब उसी के लिए काम कर रहे हो। एग्जिस्ट ही नहीं करती, यहां पे मिलेगा ही नहीं, आप उसी के लिए काम कर रहे हो। गुरु शुद्ध भक्त हमको इसी में जागृत करते हैं, जगाते हैं। अरे सो क्यों रहे हो, जागो। है इसीलिए बोलते हैं जीव जागो गौरा चांद बोले। हैं तो चैतन्य महाप्रभु इसीलिए आए, जागो जागो, सो क्यों रहो। हैं माया के नशे में सब सो रहे हैं यहां पे। कैसा सो रहे हैं? आंख खोल करके सो रहे हैं, वास्तविकता से दूर। वो जो ऋषा माता जी आज बच्चों की क्लास में बता रही थी, हैं वो जो कार्टून था, एक जो पिक्चर था, बड़ा बड़ा अमेजिंग पिक्चर है वो, कि कृष्णा और राधा रानी महारानी सामने हैं, हम अपना बैग बैग भर करके और बोल रहे हैं, जैसे बच्चे बोलते हैं, अब मैं नहीं रहूंगा यहां पे, मैं जा रहा हूं। कृष्णा और राधा रानी पूछ रहे कहां जा रहे हो? हम बोल रहे हैं नहीं जाए, नहीं रहेंगे यहां पे। हम प्रेम से दूर, सत्य से दूर जा रहे हैं, कल्पना में और दर्द के मार्ग पे। ये जो हम लोग जा रहे हैं ना, कृष्णा को छोड़ करके जो जा रहे हैं, इसी को उल्टा करने के लिए हमारा प्रयास है। हमारा प्रयास इसीलिए है कि अब उल्टे रास्ते चलो, बहुत पागलों की तरह भगवान से दूर जाने के लिए चल दियो, अब उल्टे रास्ते चलो। बहुत गलत गलत चले हो तुम, बहुत गलतियां की हो आज तक, जो किए कोई बात नहीं, अब उल्टा चलो, अब भगवान की तरफ चलो, भौतिक जगत से दूर, दर्द से दूर। परंतु लोग जाना नहीं चाहता, यहां पे व्यवस्था बनाना चाहता है, यहीं पे व्यवस्था बनाना चाहता है। गुरु जो होते हैं वो इसको स्वीकार नहीं करते। हम तुम्हारी व्यवस्था को अस्वीकार करते हैं, हम तुम्हारी बातों को अस्वीकार करते हैं, हम तुम्हारे हितैषी हैं और बता रहे हैं चलो मेरे साथ, जो रास्ता बोल रहे हैं चलो। हम लोगों को अपना पागलपन को छोड़ करके गुरु के बताए, शुद्ध भक्त के बताए हुए मार्ग पे वापस चल देना चाहिए। हम लोगों ने अपना पहले ही बहुत नाश किया हुआ है, हम लोगों ने पहले ही अपना बहुत अहित किया हुआ है, अब और नहीं। अब और अहित नहीं करना चाहिए, अब और अहित नहीं करना चाहिए। कृपया करके अब अपना अहित करना बंद कर दीजिए, ठीक है? और जीवन का बहुत सारा समय पहले ही निकल गया है, बस मुझे 2-3 मिनट और दीजिए, ज्यादा देर नहीं। देखिए, हम लोगों को जीवन के अंत तक सभी प्रकार की भौतिक आसक्तियों को समाप्त करना होगा, अगर हमें भगवान कृष्ण चाहिए। वापस उल्टे रास्ते चल रहा ना, तो जो जो अच्छा लगा ना वो को छोड़ करके जाना होगा। हर चीजें रोकेगी। जैसे अगर सपोज करें आप कहीं से एक घर से जाते हैं, इस घर से आप भौतिक जगत में जाते हैं ना, एक घर छोड़ करके जाते हैं, तो अभी जैसे यहां से अगर गए तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे अगर मूव किए हैं आप लोग, तो एक स्थान पे आपको जो जो चीजें अच्छी लगती है ना, आपको वो चीजों को त्याग करके दूसरे स्थान जाना होता है ना? वहां पे जो व्यवस्थाएं हैं उसको सारे को त्यागना होता है।
फिर दूसरे स्थान पे जा सकते हैं, और दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पे जाएंगे तो जो दूसरे स्थान पे जो व्यवस्था है सभी को त्याग करके तीसरे स्थान पे जाना होगा। तो हम सभी को सारी व्यवस्थाएं जो भी हमको जीवन में मिली है सभी को त्याग करके बस एक लक्ष्य के लिए, बस एक लक्ष्य के लिए कार्य करना पड़ेगा, कृष्णा। और हर जो व्यवस्थाएं हैं उसको छोड़ना पड़ेगा। देखिए समझिए बात को, जब कृष्णा मिल जाएंगे तो कोई भी व्यवस्था ऐसी नहीं होगी जो आपकी आवश्यकता होगी वो प्रदान नहीं किया जाएगा। कृष्णा बोलते हैं जो तुमको आवश्यक होगा प्रदान करेंगे, जो तुम्हारे पास अच्छा है उसको मेंटेन करेंगे, रक्षा करूंगा। कृष्णा स्वयं भगवत गीता में प्रॉमिस करते हैं। तो आप भगवान के मार्ग पे चलिएगा तो कुछ ऐसा नहीं है जो अच्छा है आपसे छीन लिया जाएगा, जो बुरा है वो छीन लिया जाएगा। उसमें क्या चिंता है? तो जैसा भगवान बोले वैसा चलिए, और अगर कुछ बुरा होगा छीन लिया जाएगा, क्या दिक्कत है? वापस चलिए, हैं? और गुरु महाराज ने यही बताया, बैक होम, बैक टू गॉडेड, हैं? तो हम देखिए वो जो कृष्णा और राधा रानी को छोड़ करके हम इधर आ रहे हैं, बीच में गुरु मिल गया है, गुरु मिल गया और डांट रहे हैं, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? क्या कर रहे हो? क्यों आए हो? क्या करने आए हो? क्या कर रहे हो? इधर क्या करना है? हमको ये चाहिए वो चाहिए। अरे कुछ नहीं चाहिए, चलो वापस, चलो चलो वापस। हमको वापस भेजा जा रहा है। हमको इस जगत में थोड़ा अच्छा लग रहा है तो बुरा लग रहा है ना, कि देखो हमको कोई डांट रहा है, हमको कोई डांट रहा है, वापस जाने के लिए बोलता है, अच्छा नहीं लग रहा। पर ये है ना, ये सबसे ज्यादा प्रेम यही है, सबसे अधिक प्रेम यही है कि जो हमसे सबसे अधिक प्रेम करते हैं उसके पास वापस ले जा रहा है। इससे अधिक कोई नहीं प्रेम करेगा। इस जगत में कोई प्रेम नहीं करता, यहाँ पे दुख मिलता है, कोई हमसे खुश नहीं हो पाता, तो वापस वही रास्ते जाने बोल रहे हैं, चलो वापस, ठीक है, बैक होम, बैक टू गॉडहेड, है ना। और उस रास्ते हमें बस गुरु, शुद्ध भक्त, बस यही ले जा सकते हैं, और कोई नहीं ले जा सकता। शुद्ध लोगों को वो रास्ता पता है ना। मुझे लगता है किसी दिन यही पूरा कार्टून भी बनाना चाहिए, है ना। बहुत अच्छा है, हम लोगों को पता रहना चाहिए गुरु हमारे इतने ही हितैषी हैं, इतने ही कृपालु हैं कि हमको उसी मार्ग पे वापस ले जा रहे हैं, प्रेम के मार्ग पे। नहीं तो हम लोग तो कष्ट के मार्ग पे आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, और उसी में आनंद ढूंढते हैं, ठीक है। इसीलिए इस जगत में सब कोई ठगाता है, दर्द रहता है। आई होप सभी को सारी बातें समझ में आई हो। आई नो बहुत सारी बातें और भी समझानी चाहिए और बहुत अच्छे से समझाना चाहिए था, पर देखिए थोड़ी मेरी कमी है ना, थोड़ी ज्यादा। चलिए मेरी कमी को क्षमा करते हुए अब चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, और फिर किन्हीं कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसे भी जिज्ञासाएं होंगी, सारी जिज्ञासाएं लेंगे। आई होप सभी की सारी बातें क्लियर हो। आप दो जिंदगी, दोहरा जिंदगी मत जिए, एक जिंदगी, एक के लिए जिए। कौन है वो? कृष्णा। कौन है वो? राधा रानी महारानी। कौन है वो? गुरु महाराज। हमारे जो गुरु हो, हमारे जो गुरु, हमको गुरु के लिए जीना चाहिए, ठीक है। हाँ, जब गुरु जो बोल रहे हैं तो वो सही बोल रहे हैं, प्रामाणिक होना चाहिए, वो सही बोल रहे हैं, उनके अनुसार। हरे कृष्णा। करते हैं वैष्णव। ओके ओके, वैष्णव प्रणाम। अंजना माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय जय। भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। भक्ति सिद्धांत ठाकुर गौर के श्रद्धा स्वामी जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास स्वामी जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद की जय। नमाय यमुनामाय वृंद देवी तुलसी महारानी, पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय। श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतामृत की जय। सभी भक्तों की
जय जय हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा। बहुत 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 धन्यवाद। अभी बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं, सबका उत्तर करने का कोशिश करते हैं। मैंने तो कोई जिज्ञासा ली नहीं, बस बातें कर रहे थे और बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी, तो इसीलिए ये कहीं रुक ना जाए, कुछ फ्लो मिस ना हो जाए, कोई कम ना सुने, इसीलिए बोलते रह गया। आई होप सभी को बहुत अच्छा लगा। चलिए अब जिज्ञासाएं लेते हैं। और मैं चला करके किन्हीं को फेवर करूंगा, किन्हीं को नहीं करूंगा। जो नए डिवोटीज होंगे उनको फेवर किया जाएगा, ठीक है। जो भी नए लोग होंगे उनको ज्यादा फेवर किया जाएगा, उनकी जिज्ञासा पहले ली जाएगी, ठीक है। ये रूल है, संडे स्पेशल का यही रूल है ना। ऐसे भी जनरली भी नए डिवोटीज को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। ओके, तो रमन प्रभु जी बोल रहे हैं, गुरु जी मैं अपने जिंदगी से बहुत परेशान हो गया हूं। नहीं, परेशान आप नहीं हुए, परेशान तो आप कर रहे हैं। अरे एक बात बताइए, सच सच बताइए, आप जब से क्लास जुड़े हैं, आप नशे में थे, परेशानियों में थे, कम हो गया था नहीं हो गया था? कष्ट कम हो गया था नहीं हो गया था? दुख कम हो गया था नहीं हो गया था? बुरा व्यवहार कम हो गया था नहीं हो गया था? सारी बुराइयां कम हो गई थी नहीं हो गई थी? हुआ था ना? सब बुरा हुआ, कम हुआ था ना? अब आप सोचिए, मतलब ये क्लासिक केस है। ये केस को सुनकर के सभी की आंखें कान सब खुल जाना चाहिए। मतलब सोच के देखिए, एक ऐसे डिवोटी हैं जो 7 या 15 दिन करीब ज्वाइन करते हैं, ठीक है, जो बहुत सारी बुराइयों में थे। अब क्या क्या बुराई, मैंने डिटेल उसको छोड़िए, बहुत सारी बुराइयों में थे और मात्र श्रवण किया, बस सुना। क्या किया? बस सुना। और सुना कैसे? हितैषी हैं, सही बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, द्वेष नहीं किया, बस सुना। तो क्या हो गया? सारे कष्ट कम हो गए, परंतु आज्ञा पालन नहीं किया। हम क्या बोलते हैं, सुनने से पूरा लाभ हो जाएगा? हम कभी बोले हैं कि बस सुनिएगा तो लाभ हो जाएगा? हम बोलते हैं सुनने से कुछ तो लाभ होगा ही होगा, सभी का लाभ होगा, परंतु अंत में लाभ तो हर बात को मानिएगा तब होगा। हर एक बात को मानिए, सारे कष्टों से निकलिएगा। आप बोल रहे जीवन बहुत खराब हो गया, हम जीवन को अच्छा करने के लिए बैठे हुए, हमारा काम ही है, हम जीवन को अच्छा कर देंगे। आप हर एक बात को मानो, जो जो बोलते हैं सब मानो। नहीं मानिएगा तब फिर कहां से ठीक करें? आप किसी डॉक्टर के पास जाइएगा, दवाई नहीं लीजिएगा तो डॉक्टर कैसे ठीक कर देगा? हम तो कोई पैसा नहीं ले रहे, आपसे कितना पैसा लिया हम? आप किसी के भी पास गए हो तो कितना पैसा खर्च किए और हमारे को कितना पैसा दिए? हमको कितना पैसा दिए? कितना पैसा दिए हैं? हमको कितना पैसा दिए? अब पूरा जीवन में तो कष्ट सहे, कुछ नहीं दिया ना। पूरा जीवन तो कष्ट सहे, सबको कितना कितना पैसा खर्च किए होंगे, किए ही होंगे, निश्चित रूप से किए होंगे। तो पूरा जीवन में तो पैसा उड़ाए हैं, हैं? पूरा जीवन में तो पैसा किसी ना किसी को तो पैसा दिए है ना। परेशान हुए हैं, दवाई तो लिए होंगे ना, डॉक्टर को तो पैसा दिए होंगे, और भी जिसके पास गए होंगे, सभी सभी ने पैसा लिया होगा। हमने कितना लिया? कुछ नहीं लिया। हमारी दवाई असर की? बिल्कुल की। आपने बात नहीं माना तो अब कहां से लाभ करें जी? अब कहां से लाभ करें? आप मेरी बातों को मानिए, हम सारे कष्टों से निकालेंगे। और जो नहीं मानिएगा तो हम कहां से निकालेंगे? आप नाम जप नहीं कीजिएगा तो हम कहां से निकालेंगे? आप जो जो नियम बताएंगे उसका पालन नहीं कीजिएगा तो कहां से निकालें? धीरे धीरे कोशिश तो स्टार्ट कीजिए। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता कि आप मेरी बात को मानिएगा ही नहीं, आपको सारा असर हो जाएगा। है इतना हो गया, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। बस श्रवण किए। मैं सच बता रहा हूं, शास्त्रों के अनुसार ये नहीं हो सकता है। शास्त्रों में कुछ ऐसा लिखा हुआ नहीं है, एग्जैक्टली ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। आप आओ, श्रवण करो, पाप कर्म अपने आप खत्म हो जाएंगे।
पालन करो। हैं? आप लोगों को पता होगा, मैं एक बार बता दे रहा हूं, अदौ श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया तथा अनर्थ निवृत्ति। तो हाँ, भजन क्रिया के बाद क्या है? अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ को निकालो। अनर्थ कैसे निकलेंगे? जब तक अनर्थ निवृत्ति नहीं हो रहा, आगे कहां से? लोगों में बदलाव भी अनुभव हो रहा है। अब बताइए, इससे ज्यादा और करके क्या दे? बस श्रवण करने से बहुत सारा कुछ खत्म हो गया। मान जाइए, मान जाइए, जीवन को जहर मत बनाइए। क्यों क्यों मुश्किल बनाना है? आपने सोच रखा है क्या कि आप खराब ही जीवन जियोगे? आप अच्छा जीवन नहीं जी सकते हो, अच्छा नहीं काम कर सकते हो, अच्छा नहीं जीना है? अरे अच्छा जी लीजिए, अच्छा लक्ष्य के लिए काम कर लीजिए, इसमें कहां से बुरी बात है? मान जाइए, मुश्किल नहीं है। यहां तक चलना भी मुश्किल नहीं था, आगे भी मुश्किल नहीं है, बस करना पड़ेगा। करना पड़ेगा, जो जो बोलते हैं करना पड़ेगा, जैसे जैसा बोलते हैं करना पड़ेगा, करते जाइए। आज्ञा मांगिएगा, रिक्वेस्ट कीजिएगा, सारी बातें सब धीरे धीरे सबका असर होते चला जाएगा। अब मनु प्रभु जी बोल रहे थे भगवान को दिखाओ, हम दिखा दिए, देखो सब प्रकार के नशे में, नशे से सब निकल गया। अब बताइए, हम तो कुछ नहीं बोले, हमने तो कोई दवाई नहीं दी इनको। पूरा दुनिया तो कैसा कैसा दवाई में लगा हुआ है, हमने कोई दवाई नहीं दिया। हमने बस भगवान की बातें बताई, देखिए देखिए रिजल्ट देखिए सामने। अब बताइए, अगर ऐसा रिजल्ट है, हमको भगवान की बात बोलनी चाहिए नहीं बोलनी चाहिए? बताइए, भैया को बता दीजिए। हम, हाँ, ठीक है, आप नहीं जानते होंगे, हम जानते हैं किसी को होता है। ठीक है, आपके साथ नहीं होता होगा, हमारे साथ होता है, होता है। ठीक है, यहाँ पे होता है। हर कोई बदलता है, और ये बस एक है। अगर मैं आप कह रहे हैं ना, चलिए जल्दी से डिवोटीज, अगर आपका भी सेम ऐसा या सिमिलर अनुभव रहा है कि बस श्रवण करके ही आपका जीवन बदला हो, जल्दी से वाई वाई लिखिए, वाई वाई लिखिए। जिन जिन का बदला वही लिखेगा, और नहीं लिखेगा। जिसका बदला वही लिखिए, बस श्रवण करने से ही बदला है, बस सुन करके बदल गया। भगवान की बातें सुने, हमारा बदल गया। कृष्णा की बातें हम जो बोल रहे हैं सुन लिया, बस बदल गया। जो कष्ट में थे, गंदगी समाप्त हो गया। अब देखिए, ये सारे लोगों का तो बदला है जी, फटाफट वाई वाई आ गया है। तो हो तो रहा है, कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। तो ठीक है, हो रहा है तो चलिए आप भी सुन लीजिए, कहां बुरा बात? हम पैसे भी तो नहीं ले रहे। सारे कष्टों से भी तो मुक्ति मिल रही है, हमेशा आनंद में भी स्थित हो रहा है, और क्या चाहिए जी? सारी सारी अच्छाई है, कोई बुराई बताइए? हैं? कोई बुराई बताइए? ठीक है, जिज्ञासा मैं सबकी लूंगा, चिंता मत कीजिए, थोड़ा लंबा लग जाएगा। ठीक है, सबका हो रहा है जो असंभव था। बताइए, न सिर्फ, अब अंजना माता जी बोल रही हैं तो मैं बता रहा हूं, न सिर्फ उन लोगों का हो रहा है जो जुड़ रहे हैं, उनके परिवार में लोगों का हो रहा है। बताइए, कोई जुड़ रहा है, उसके परिवार संबंधी सबका बदल रहा है। अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए जी? हैं? एक दवाई एक पेशेंट ले रहा है, वो पेशेंट नहीं, पेशेंट का भाई ठीक हो जा रहा है, पेशेंट की माँ ठीक हो जा रही है, पेशेंट के पिताजी ठीक हो जा रहे हैं, और क्या चाहिए? हैं? और कितना लीजिएगा? हाँ, असर सबके ऊपर है। हाँ ठीक है, तो अच्छा है, अच्छा है, सबको दवाई लीजिए। ठीक है, हाँ, हम दवाई दे रहे हैं वापस घर जाने का। हाँ, सबको ही घर से थोड़ा दूर आ गया है। ठीक है, वापस घर ले जाना है। चलेंगे चलेंगे, सब चलेंगे। ठीक है, तो चलिए। ओके, चलिए अब जिज्ञासा शुरू से ही लेने का कोशिश करते हैं, फिर देखते हैं। ओके, ठीक है। गुरु जी हरे कृष्णा, हु वर्क इन कॉर्पोरेट ऑल्सो फेस दिस रॉन्ग वर्किंग लेट। हाँ, तो नहीं होता है। देखिए क्या होता है, बड़ा सरल सा बात है। ये जगत में दो प्रकार के लोग हैं, शोषण करने वाले, शोषित होने वाले। शोषण करने वाले हमेशा ही उसका शोषण करेंगे जिसका शोषण कर सकते हैं। ठीक है,
ठगने वाले, ठगाने वाले, ठगने वाले, हर वो ठगने वाला सबको ठगेगा जो इसको वो ठग सकता है, वो ठगाएगा ही ठगाएगा। ठीक है, तो इस जगत में बस दो ही संबंध होता है और तीसरा कोई संबंध होता नहीं है। अगर कोई गहराई से देखेगा तो तीसरा कोई संबंध नहीं है, किसी से संबंध नहीं है। ठगो ठगाओ, छलो छलाओ। ठीक है। भौतिक जगत से बहुत प्रेम हो जाएगा ये सुनने के बाद। फिर वो बोलते हैं कि जल्दी उठते हैं तो बॉडी सही से वर्क नहीं करती, टायर्ड फील करते हैं। जल्दी उठते हैं, पागल हो गए हैं। ठीक है, तो कोई नशे, कोई जैसे क्या होता है, रात को कोई नशा करके आता है। रात को कोई नशा करके आता है, उसको सुबह जल्दी जल्दी उठाता। तो प्लीज देखिए, हमको इतना पता है, हमने नशा किया नहीं है पर पता है सुबह हैंगओवर होता है, उठ नहीं पाता है। उसी कारण बोलते हैं थोड़ा अगर प्रैक्टिस करेंगे ना तो वो हैंगओवर उतर जाएगा। रात का नशा करना छोड़ देंगे, बोलेंगे देखो सुबह तो उठना ही पड़ता है, रात को नशा नहीं करना चाहिए। ठीक है, ओके, इट्स स्प्रेडिंग लाइक वायरल। तो एक भी नहीं, अब तो अपनी फैमिली में इतने लोगों को जानती हूँ। हाँ ठीक है, ओके। आजकल तो माइक्रोवेव अच्छा लगता है लोगों को, अनदर सोर्स ऑफ कैंसर। हाँ नहीं नहीं, देखिए जितना बुरा चीज है ना वो अच्छा लगने लग गया है, और जितना अच्छा चीज है वो बुरा लगने लग गया है। ठीक है। तो इसमें कोई सरप्राइज नहीं है कि भगवत गीता की बातें लोग सुनना नहीं चाहते हैं, भगवान की बातें सुनना नहीं चाहते, भगवान के कहे अनुसार करना नहीं चाहते, क्योंकि अच्छा चीज बुरा लगने लग गया। ठीक है, जितना बुरा चीज होगा वो सब कुछ अच्छा लगता है आजकल। और ठीक है, ये तो क्या है, लोग हितैषी लोग है जो बैठा हुआ है तो लोगों को अवेयर कराता है, नहीं तो लोग तो कुछ भी गलत करना चाहेगा। बैक टू नेचर नहीं, बैक टू गॉड हेड है। गुरु महाराज के शब्द है, बैक टू गॉड हेड, भगवान के पास वापस जाना। बैम्बू लगती है, बैम्बू नहीं, बदबू लगती है। अच्छा हाँ ठीक है, मिट्टी में बदबू लगती है। अरे बारिश जब होता है ना, आजकल तो मिट्टी मिलता ही नहीं है लोगों को, है वो क्या है, उनका उनका दुर्भाग्य है। बारिश होती है ना, पहला बारिश जब मिट्टी पे गिरता है, अरे वो महक सूंघ लीजिए। अरे लोग मालूम है परफ्यूम बना दिया उसका, उस फ्रेग्रेंस का परफ्यूम बना दिया। क्या बात कर रहे हैं? सच में परफ्यूम बनता है? तो ये महक होता है जी, बहुत सुंदर महक होता है, बहुत ही अच्छा महक होता है। अब क्या है, मिट्टी का महक आपको खराब लगता है? क्या बोले लोग, पागल हो गया है, आउट ऑफ माइंड। हम इतना दूर क्यों आ गए हैं सच्चाई से? इवन स्कूल एजुकेशन इज कंट्रीब्यूटिंग फॉर दिस। नहीं, स्कूल एजुकेशन तो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, वो तो प्राइमरी सोर्स बन रहा है। पागलपन में बहुत ज्यादा आगे बढ़ा है। हम लोगों को भगवान की बातों के अनुरूप स्कूल कॉलेजेस बनाने चाहिए, बिल्कुल बनाने चाहिए। अगर लोग कंट्रीब्यूट करना चाहे, लोग अगर सपोर्ट करना चाहे, बिल्कुल काम करेंगे, होना ही चाहिए। तो स्कूल कॉलेजेस तो एकदम रोग, ROGUE, सड़ गया है। तो हम लोग सच्चाई से इतने दूर क्यों आ गए? क्योंकि भौतिकता अच्छी लगती है, मायावी जगत अच्छा लगता है, भगवान अच्छे नहीं लगते, उसलिए दूर आ गए। देखिए लोग क्या कर रहा है उससे ज्यादा आप क्या कर रहे हैं। हम लोगों को सभी को संतों का मान करना चाहिए। आज आपने देखा होगा कि एक कली का खबर है, आप लोग देखे होंगे, एक मथुरा के संत हैं यहीं पे, है ना, वृंदावन में ही है। एक संत, बहुत अच्छे संत थे, गौरक्षक, गायों की रक्षा करने वाले। तो गायों को, अब ये भी देखिए, समय जो होता है ना वो बहुत कुछ बता देता है। तो दूसरे लोगों के लिए उत्सव, हमारी मां पे हत्या करने का है। हमारी मां पे हत्या करके दूसरे लोग उत्सव मनाते हैं, तो इसका अधिकार तो किसी को मिलना नहीं चाहिए। गाय हमारी मां है, मां पे हत्या करके, मां का हत्या करके
लोग उत्सव मनाएगा तो हमको तो स्वीकार नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार गाय माँ है, 7 माँ बताया गया है, उसमें से एक गाय भी है। इस पे इनफैक्ट एक वीडियो भी आया हुआ है। तो भैंस को मां नहीं बताया गया, गाय को बताया गया। तो गौ हत्या करने के लिए कोई तस्करी कर रहा था, वो पकड़ लिए, तो सुबह 4 बजे 4:30 बजे हाईवे पे उनको कुचल करके मार दिया गया। अब ये सारा क्यों बढ़ रहा है? ये सारा बढ़ इसलिए रहा है क्योंकि लोग उनके साथ खड़ा हो गया, हाईवे जाम कर दिया, हल्ला कर दिया। फिर सुनते हैं योगी आदित्यनाथ जी ने भी कुछ पास किया है कि गौ रक्षकों के प्रति कोई भी कुछ करेगा तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। ये सब तब होगा जब आप खड़े रहोगे, ये सब तब होगा। खड़े रहना ही है, और जो नहीं खड़े रहेगा सब बर्बाद करो। बोलने से नहीं होगा, जब आवश्यकता हो तो रोड पे खड़ा भी होना पड़ेगा। उनका जान ले लिया गया और लोग खड़ा होने को तैयार नहीं है। बिल्कुल खड़ा होना चाहिए। हैं, गाय के प्रति अपराध हो रहा है और हम चुपचाप बैठे हुए हैं। बिल्कुल खड़ा होना चाहिए था। एकदम सही किया गया, एकदम सही किया गया, होना ही चाहिए। तो संतों के साथ खड़े रहिएगा, अब देखिएगा सब बदलाव आ जाएगा। हम कहते हैं कि देखिए, मेरी बातों से बहुत लोगों को कड़वाहट से लगता होगा कि देखिए हम तो किसी का अहित नहीं चाहते हैं, परंतु एक काम कीजिए, कुछ ऐसा योजना बना दीजिए कि 10 करोड़ लोग फॉलो करने लग जाएं। 10 करोड़ लोग जैसा बोलेंगे वैसा करने के लिए तैयार हो जाए। 10 करोड़ लोग। अब बताइए क्या करवाना है? जो भी शास्त्र सम्मत जो करवाना है, हम सरकार से हम करवाएंगे। बोलिए, सब करेगा, कौन नहीं करेगा? सभी को वोट चाहिए, सरकार वोट से बनती है। हम इन्फ्लुएंसर हैं, हम शास्त्र के अनुसार बोलेंगे जी। हम ना इस पार्टी के, ना उस पार्टी के, ना उस पार्टी के, ना उस पार्टी के, हम कृष्णा के। हम निवेदन ही करेंगे, मान जाइए। हम कोई विरोध प्रदर्शन के लिए नहीं है, निवेदन में ही सब मान जाएगा। शक्ति के सामने सब डरता है। अब इस जगत में जनसंख्या की शक्ति होती है, परंतु जनसंख्या की शक्ति नहीं होती है। असली शक्ति तो शुद्धता की होती है। कोई शुद्ध हो वो सभी को शुद्ध बना सकता है। तो शुद्ध काम को फॉलो करना चाहिए, सब बदलाव आ जाएगा। लोगों में भी बदलाव आ रहा है, सरकार में भी बदलाव आ जाएगा, सब में आएगा। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो ये है कि लोग साथ नहीं है। तो ठीक है, नहीं है तो मतलब हम फिर देखिए, जिसकी जितनी क्षमता होगी वो वही काम कर सकेगा। ये ठीक है, तो अभी लोग साथ आ जाए। आप बोल रहे हैं स्कूल एजुकेशन और ये सब, हम आज के आज बदलते हैं, आज के आज बदलेंगे। आओ तो सबको ही आ जाओ साथ, लाओ सभी को साथ, सब बदलेगा। परंतु साथ नहीं आएंगे तो फिर कहां से बदलेंगे? हम सिद्धांतों से तो नहीं हिलने वाले, हम शास्त्रों से नहीं हिलने वाले। हम उन्हीं शास्त्रों पे खड़े रहेंगे, उन्हीं सिद्धांतों पे खड़े रहेंगे। ठीक है, जिसको साथ होना होए, जिसको साथ नहीं होना है नहीं होए। हम गुरु महाराज के लिए खड़े हुए हैं जी। उनका काम करते हुए बाकियों का काम कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे, परंतु गुरु महाराज के विपरीत जाकर के तो कोई काम करेंगे नहीं। गुरु जी बहुत कम दिखता है क्रियांश और श्री, बहुत कम दिखता है पैर छूना, है ना? क्रियांश और श्रेयांश छूते हैं, दोनों बेटे छूते हैं, बहुत अच्छा है। तेजस्वी माता जी भी करती हैं, बहुत अच्छा है। ठीक है, तो बहुत अच्छा है। आप लोग अच्छे संस्कारों के हैं और अच्छे संस्कार में रहें, है ना? गुरु जी हरे कृष्णा। पापा ने भी कहना शुरू किया, पापा ने भी कहना शुरू कर दिया था, ली मुहे मुहे अब अपने घर जाना है। उनसे जब कहा गया घर पर हो तो कहते हैं जहां से आया हूं वहां जाना है। अच्छा है, अच्छा है ना? असली घर तो कृष्णा का ही है।
बहुत अच्छा है। और अंत समय में भगवान कृष्ण की बातें आपने जो सुनाई है, भगवान कृष्ण का नाम जो सुनाया है, आपको पता नहीं है आपने कितना बड़ा कार्य किया है, परंतु ये तब हुआ है जब आज्ञा पालन की है। और आज्ञा पालन करते रहिएगा तो बड़ा काम होगा। और देखिए, आज्ञा पालन नहीं कीजिएगा तो कोई काम नहीं होगा, कुछ भी अच्छा नहीं है। हम लोगों को ये रियलाइज करने की आवश्यकता है कि हम नहीं करने वाले थे। आप स्वयं भी अनुभव कीजिए, आप क्या स्वयं से ये करने वाली थी क्या? कोई भी स्वयं से करता गया? गुरु नहीं बताएगा, शुद्ध वक्त नहीं बोलेगा, करेंगे क्या? कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर कोई जाना भी चाहेगा, अपने घर वापस भी जाना चाहेगा, वो बच्चा है ना, 10 साल का बच्चा है, वो खटिया पे, वो खाट पे, चारपाई पे चिल्ला रहा हो, चीख रहा हो, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, कोई ले थोड़ी ना जाएगा। बस जाने हैं बोलने से तो काम नहीं चलेगा, रास्ता भी होना चाहिए, मार्ग भी होना चाहिए, तब तो जाइएगा। वो मार्ग तो गुरु ही बताएंगे, हम भटक गए रास्ता। ठीक है, ओके। रेंट के घर को अपना बनाना चाहते हैं, ये 5 PM पे बताया था ना। गुरु महाराज जी वेरी स्वीटली सेड दिस। गुरु महाराज जी कोई भी बात ऐसा नहीं है। देखिए, हम लोगों की क्षमता नहीं होती है। गुरु जो भी बोलते हैं, गुरु जो भी बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, आप मेरे को कोई भी बात बताइए गुरु महाराज की या मेरी, जो हमने प्रेम से नहीं बताया हो। अरे कभी डांटा हो, याद कीजिए जितना जोर से डांटा है, कितना जोर से डांटा है, बस प्रेम किया, बस प्रेम किया। अगर हमारा लक्ष्य कृष्णा नहीं है तो हमको तो बोलने का अधिकार नहीं है, हम बोलेंगे ही नहीं, हम कभी नहीं बोलेंगे, हम किसी को कोई बात नहीं बोलना चाहते। अगर लक्ष्य कृष्णा नहीं हो तो बोल करके क्या करें? और अगर लक्ष्य कृष्णा है तो बस एक ही काम किया है, प्रेम है। व्यवहार अलग अलग होता है, सब एक तरीके से प्रेम थोड़ी ना किया जाता है। हम इस भौतिक जगत में भी देखते हैं, हम पिता से अलग प्रेम करते हैं, पुत्र से अलग प्रेम करते हैं, भाई से अलग प्रेम करते हैं, मां से अलग प्रेम करते हैं, अलग करते हैं ना, अलग अलग व्यवहार है। किसी दिन आप भगवान से द्वेष कर रहे हो तो अलग तरीके से बात करेंगे, वो कुछ शास्त्रों से द्वेष कर रहे हैं तो अलग तरीके से बात करेंगे, भक्तों से द्वेष कर रहे हैं तो अलग तरीके से बात करेंगे, अलग 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 अलग। आप विकार बताइए तो डांट भी पड़ेगा, तो उसी कारण पड़ रहा है। आप भगवान की बात बताइएगा तो हम उसी तरीके से प्रेम करेंगे। आप अपना विनम्रता बताइएगा तो उस तरीके से प्रेम करेंगे। कहने का अर्थ ये है, चाहे कुछ भी हो, अगर कोई गुरु है तो वो हमसे मात्र प्रेम करता है, दूसरा कोई इमोशन नहीं होता, बस प्रेम करता है। कोई नहीं करता, कोई नहीं करता, बस गुरु करता है, नो वन एल्स, बस प्रेम करता है। ओके, तो कभी ऐसा नहीं होता प्रेम से बात नहीं करते हैं, हम लोगों को समझ नहीं आता। ठीक है, ओके। गुरु जी हरे कृष्णा, अगर कोई घर में पूर्ण जुड़ना चाहे तब क्या किया जाए? बस बताइए, कौन जुड़ना चाहता है मेरे को मैसेज कर दीजिए। देखिए, कोई भी है, एक बार बात करके जुड़े तो बहुत अच्छा है। बस उनको ये बता दीजिएगा, देखिए बातें कड़वी होती है परंतु आपके हित के लिए होती है। ठीक है, इनसे ज्यादा हितैषी कोई नहीं होगा। ठीक है, बस ये बता दीजिए, फिर जिनको जोड़ना है जोड़ दीजिए, है ना। बातें कर ले, जिज्ञासा जो पूछना पूछ ले। देखिए, मैं बस ये चाहता हूं, जब कड़वी बातें बोलेंगे तो बीच रास्ते मत जाना। ठीक है, बस ये सुन करके कि आज कड़वा बोल दिए, अरे कड़वा हमारा बोलने का काम है जी, हमको ड्यूटी दिया गया है। ये जो पागल पागल लोग है, जो भगवान की मानता नहीं है, उसको डंडे मार करके सुनाओ। मारना पड़ता है जी, प्रेम के मार्ग से सब नहीं सुनता। सुन जाएगा तो फिर नहीं मारना पड़ेगा, सब कोई प्रेम के मार्ग से सुन लीजिए। अरे हमको कोई अंतर नहीं पड़ता। देखो क्या है, सपोज करो अगर कोई कोई बच्चा है, माँ हाथ पकड़ के चला रही है रोड पे, अब वो प्यार से माँ तो चला रही है, चल बेटा सीधे सीधे चल। अब बच्चा है, ट्रैफिक में घुसना चाह रहा है, एक बार बचा रही है, 2 बार बचा रही है, 3 बार बचा रही है, बट वो अब बस घुसने वाला है, अब चिल्ला दे। प्रेम है, ये प्रेम है। ट्रैफिक में घुसोगे मर जाओगे, चोट लग जाएगी, यही प्रेम है। और यहां पे डांटा जाता है, यहां पे पुचकारा नहीं जाता कि पुचकार और ले 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 तू वहां पे मजा कर, ऐसा नहीं बोलते, उसमें डांटा ही जाता है। ठीक है, तो एक्चुअली में देखिए, प्रेम का व्यवहार अलग अलग होता है ना। तो अगर गलत काम कीजिएगा तो फिर क्या करेंगे? मानना ही नहीं है। आप अपराध करते रहिएगा तो क्या करेंगे? सहजिया बनिएगा तो क्या करेंगे? ठीक है,
शास्त्रों के विपरीत बोलिएगा, कृष्णा के विपरीत बोलिएगा तो क्या करेंगे? समझ रहे? ओके, चलिए। हरे कृष्णा गुरु जी, मुझे भी लोग बोलते हैं कि अपनी मम्मी को भक्ति करने दो, तुम बहुत छोटी हो। बोलने दीजिए उनको। आप बोल रहे हैं, वो बोलते हैं, हम बोलते हैं, उनको बोलने दो। बहुत अच्छा बात है, आप कितने हितैषी हैं। तुम बहुत छोटी हो, अभी तुम्हारे पास समय है, अभी से मत करो, नॉनवेज खाओ। अच्छा, नॉनवेज खाओ है? तो अब आप बोलिएगा कि एक काम करो, तुम जीभ को काटो। तुम जो नॉनवेज खाने के लिए बोल रहे हो, जीभ को काटो है, तुम ही जीभ को काटो। काट के बताओ कितना दर्द होता है। फिर बोलना कि आपके बेटे को काटेगा तो कोई कैसे दर्द होगा। किसी के बेटे को काटा जा रहा है ना, आपके बेटे को काटा जाएगा तो क्या दर्द होगा? आपको दर्द होगा नहीं होगा? है? आपका दर्द दर्द, किसी और का दर्द दर्द नहीं। ये तो जानवर करता है, हम जानवर वाले जीवन थोड़ी ना जीना चाहते हैं। ऐसे ही नॉनवेज वालों को बात नहीं सुनना चाहिए ना। फिर अगर कोई सच में ही इस प्रकार से दूसरे को क्षति पहुंचा करके, दूसरे को दर्द पहुंचा करके आनंद लेता हो, तो भाई वो तो असुर है। क्यों दूसरे को दर्द पहुंचा रहे हो? आपको कोई दर्द पहुंचाएगा तो कैसा लगेगा? फिर आपको दर्द पहुंचा रहा है तो फिर दुखी क्यों होते हो? फिर तो आपको दर्द मिलना चाहिए। जब आप दूसरे को दर्द दे रहे हो तो आपको भी दर्द मिलना चाहिए। और अभी तो कम दर्द मिल रहा, अगला जीवन में देखना आप उसको काटे, वो आपको काटेगा। देखिए, विधान का यही नियम है। समय है, अभी से मत करो, नॉनवेज खाओ। नॉनवेज खाओगे तो अगले अगले जन्म में आपको नॉनवेज बना करके खाया जाएगा। ताकत ताकत लो, हैं? ताकत, अगले जन्म में आप ताकत बन जाइएगा, दूसरा लेगा। अभी बहुत कुछ है लाइफ में देखने, नहीं अभी आपने इतना दिखा दिया, उससे ज्यादा और क्या देखेंगे। बाकी ऐसा बोलते हैं, उनको क्या आंसर देना चाहिए, वो समझते भी नहीं एक बार में। नहीं, ये समझाना ही नहीं चाहिए। बोले देखिए, हमको ये सब नहीं करना है, जो आप समझा रहे हो हमको नहीं चाहिए, हमने देख लिया। बाकी लोग तो साफ साफ बोल दीजिए। नॉनवेज खाने वाले लोग तो पशु पक्षियों को दर्द दे देते हैं। हम ये अनुभव करते हैं। अब हमको किसी को दर्द नहीं देना है, हमारे कारण किसी को दर्द नहीं मिलना चाहिए। हमारे कारण किसी किसी भी जीव को दर्द नहीं मिलना चाहिए। हम किसी किसी के दर्द के लिए नहीं है। असली अनुभव नहीं करना चाहते, परफ्यूम सूंघेंगे। हाँ, एग्जैक्टली। है, वो लोग मालूम है क्या करेंगे? बड़ा बड़ा सोसाइटी में, बड़ा बड़ा फ्लैट में वो क्या करेगा, वो बड़ा सा अपार्टमेंट में एसी में खिड़की से बाहर देखेगा और परफ्यूम छिड़केगा, जमीन का महक। हाँ, क्योंकि जमीन तुम्हारे लिए बहुत नीचे रह गई है। ठीक है, ओके। आई वॉज इन कॉन्वेंट स्कूल एंड वहां हमको तिलक लगाने से मना किया जाता था और हमें चर्च लेके जाया जाता था। बताइए, अब बताइए, हम लोगों को क्यों नहीं स्कूल स्टार्ट करना चाहिए? अब पता नहीं, सनातन धर्म वाले लोग हैं ना, पीछे रह जाते हैं। शुद्ध ज्ञान देते हुए पीछे रह जाते हैं, भगवत गीता की बातें बताते हुए पीछे रह जाते हैं, शर्म करते हैं, बुरा लगता है। अब वो लोग देखिए, हमको किसी धर्म तो बस एक ही है, हमको किसी पंथ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने पंथ की ओरिजिनल बातें तो बोलिए। जो बाइबल में लिखा हो, दाउ शैल नॉट किल, वो कहां गया? बोलो। मानते हुए तो तुम्हारी हाथ में आ जाएगी सब, उसके बाद तो तुम बाइबल की तो माननी नहीं है फिर, क्योंकि तुमको तो नॉनवेज खाना है, जस्टिफिकेशन करना है। जब बाइबल में लिखा हो दाउ शैल नॉट किल, तो मत मत मारो किसी को, जीव हत्या मत करो। अब आओ, क्या हो गया? दिक्कत हो गया है? कन्वीनियंस भक्ति, मन अनुसार, इच्छा अनुसार, जितना मन करे उतना स्वीकारेंगे। किल का मतलब है कि आदमियों को मत मारो। वाह, है? अपने अनुसार कुछ भी सोच लो, अपना कोई भी इंटरप्रिटेशन लगा दो, है ना? तो इस प्रकार से लोग पागल बनाते हैं।
हम लोगों को भगवान की बातें सब तक शुद्ध रूप से पहुंचानी चाहिए। गुरु जी, ये सब आपकी कॉजलेस मर्सी के कारण हुआ है। थैंक यू सो मच, वेरी स्मॉल वर्ड। हरे कृष्णा गुरु जी। ओनली हिंदूज आर नॉट यूनाइटेड। नहीं, हिंदूज नहीं, सनातन धर्म वाले, और सनातन धर्म वाले भी देखिए, भगवान कृष्ण की बात करने वाले अगर साथ हो जाएंगे, पूरा दुनिया बदल जाएगा। और देखिए, हमको कुछ यूनाइट होने की जरूरत नहीं है, हमको पूरा विश्व को यूनाइट करने की जरूरत है। हम कोई तुम और मैं करने वाले नहीं है, हम तो हम करने वाले लोग हैं। हम सब एक ही हैं। कोई ऐसा नहीं है तुम अलग हो हम अलग है। हम ऐसे लोग नहीं है। हम भेदभाव नहीं करते। हम समावेही हैं। हम सभी को साथ लेके चलने वालों में से, साथ लेके चलेंगे। हैं, आइए साथ ले लेंगे, कोई मुश्किल थोड़ी ना है। परंतु नहीं, अभी क्या है, शुद्ध लोगों का पालन नहीं करना। शुद्ध संत मिलेंगे, शुद्ध भक्त मिलेंगे, उनका मान नहीं करना, तो फिर क्या होगा। अब देखिए, गुरु महाराज इतने बड़े संत, इतने शुद्ध, शुद्धतम, इंडिया में आए तो कितने लोग सपोर्ट कर रहे थे, और इंडिया से गए थे तो कितने लोग सपोर्ट कर रहे थे। तब भी कोई, जाने समय तो कोई सपोर्ट करता ही नहीं था, आने के बाद भी बहुत कम लोग सपोर्ट करते थे। ऐसे में पूरी सरकार, पूरा तंत्र, सब कोई एक साथ आ जाता है, पर नहीं आया। कितने लोग आए, कितने गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, क्या क्या कर लिया। पूरे विश्व में 108 मंदिर बना करके भी आए थे, तब भी कितने लोगों ने क्या क्या किया। लोग ऐसे ही करता है, शुद्ध लोगों का साथ नहीं देता। अशुद्धता जहां पे दिखेगा ना, वहां पे साथ देने लग जाएगा। लोगों का यही व्यवहार है। अब ठीक है, लोग ऐसा है, हम लोगों को ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम वैष्णवों को पूरा तन मन धन से गुरु की प्रसन्नता के लिए, गुरु के आज्ञा अनुसार काम करना चाहिए, बदलाव आएगा। परंतु जब काम ही नहीं करेंगे तो बदलाव कहां से आएगा। काम करो। अगर जो अनुयायी लोग हैं वो ही दृढ़ता से पालन करने लग जाए, बहुत सारे अनुयायी रहे, ठीक है, बदल जाएगा, दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। अरे देखिए ना, बाकी सारी बातें छोड़िए, शुद्ध गाय का दूध कौन कौन पीता है। अब शुद्ध गाय क्या होती है वही नहीं पता होगा, देसी गाय क्या होती है वही नहीं पता है, ओरिजिनल देसी गाय क्या होती है वही नहीं पता है। ओरिजिनल देसी गाय को कोई देखा भी नहीं होगा, रेयरली कोई देखा होगा। आप लोग इतने सारे लोग हैं, ओरिजिनल देसी गाय, देसी मतलब कोई भी ब्रीड की देसी ओरिजिनल देखा ही नहीं होगा। अब बताइए, फिर ओरिजिनल देसी गाय का दूध कहां से मिलेगा, फिर ओरिजिनल संस्कृति कहां पे रहेगी। 7 जन्म तक जो देसी हो, 7 जन्म मतलब 7 जनरेशन। बहुत कम लोग देखे, ओरिजिनल गाय ही नहीं जानते, ओरिजिनल दूध नहीं जानते, तो फिर और बाकी बातें आई कहां से। तो यही सब है। आप देखिए, आप सभी को शुद्ध भक्तों के कहे अनुसार कार्य करना पड़ेगा, तब जाकर के बदलाव आएगा। नहीं करोगे, अपना जीवन तो बर्बाद कर ही रहो, सबका जीवन भी बर्बाद करोगे, करो, करते ही। ठीक है गुरु जी, वो लोग ऐसा बोलते हैं कि जानवर को मारने के लिए भगवान ने हमें माध्यम बनाया है, ऐसा। अच्छा, हाँ, तो फिर तैयार रहो, फिर आपको भी मारने के लिए माध्यम बनाया जाएगा। बोलिए कि आपको बताने के लिए हमको माध्यम बनाया है कि आप आसुरी काम कर रहे हैं। आपको बताने के लिए हमको माध्यम बनाया गया है। हमारे गुरु महाराज हैं, वो स्वयं भगवान समान ही है। बोलिए, हमारे गुरु जो हैं वो भगवान समान ही है। आप क्या भगवान को जानते हो? कौन से भगवान की बातों को मानते हो? कौन से भगवान ने बताया उनको ऐसा? किसने बोला है? किसने अप्रूवल दिया है? किसने अप्रूवल दिया है? कौन से देवी देवता की बात मानते हो? हैं? कौन सा शास्त्र पढ़ते हैं? क्या ज्ञान है? किसके अनुसार चल रहे हैं? क्या प्रामाणिकता है? हैं? अरे कुछ नहीं है, सब ढकोसलाबाजी है। हैं? सब काल्पनिक है।
सब ढकोसला। भगवान के नाम पे कुछ भी बोल दो, भगवान ने हमको बोला है, हैं? असुर को ही बोलने के लिए बोल दिया क्या भगवान? और कोई नहीं मिला भगवान को? असुर को ही बोलेंगे, अरे असुर सुनो, तुम जाकर के मेरा बात बताओ, हैं? भगवान ने तो अर्जुन को चुना था और बोलते थे तुम मेरे मित्र हो, प्रिय हो, इसलिए तुमको बोलने के लिए बोल रहे हैं। असुर को थोड़ी ना बोलने के लिए बोलते हैं, हैं? काल्पनिक। ऐसे लोगों का संग भी क्यों करते हैं? अरे जाने दो, निकलो यहां से, भाड़ में जाओ तुम, हैं? हाउ डू यू बॉदर मी? आपके होने ना होने से हमको क्या अंतर पड़ता है जी? है? हम गुरु के हैं, अब गुरु जो बोलेगा हम वो करेंगे। लोग क्या बोलता है क्या नहीं बोलता उससे हमको क्या अंतर पड़ता है जी? जिसको जो बोलना बोलते रहो। दुनिया में तो लाखों विचारधारा है, हम लाखों विचारधारा को जस्टिफाई करते रहेंगे क्या? हैं? दो बातें हैं, या तो आपको शास्त्र पता हो, या तो शुद्धता पता हो, प्रमाण पता हो, चैलेंज करने के लिए तैयार हो, तब तो आप जाकर के उनको बता सकते हैं। अब आपको पता ही नहीं है, पता नहीं है तो कम से कम जिसको पता है उसको उसके अनुसार चल लीजिए। दूसरे की बातें प्रभावित नहीं करनी चाहिए। आप समझिए, जब आपके हृदय में ये बातें घुसी हुई है तो आप कृष्णा की भक्ति कीजिएगा। आपके हृदय में कृष्णा का चिंतन चलना चाहिए, गुरु का चिंतन चलना चाहिए। उनका चिंतन चल रहा है असुर का, है? वो जो पशु हत्या सिखाता है असुर, उसको बोलना चाहिए जाओ यहां से, हमको तुम्हारी नहीं सुननी, हमको मिल गया है जिसको हमको सुनना है, हमको मिल गया, बस ठीक है, हम जानते हैं भगवान की बातें कैसे सुननी है ना, हमको पता है, ठीक है? यू माइंड योर ओन बिजनेस, ठीक है? और ज्यादा आ जाए तो इधर बुला दीजिए, थोड़ा हम समझा देंगे, हैं? नहीं आएगा। फिर मनुष्यों को मारने के लिए भगवान ने जानवरों को भी माध्यम बनाया है, जैसे लायंस। क्या लॉजिक है? हाँ, उनको उनको मालूम है क्या करना चाहिए, उनको गिर गिर के जंगल में फेंक देना चाहिए ऊपर से, एयर ड्रॉप, ठीक है? फिर बोले देखिए ये जो शेर है इसको माध्यम बनाया गया था, ऊपर से अनाउंसमेंट कर दीजिए, ठीक है? हाँ, माध्यम बनाया गया था, ठीक है? अरे उसके खाने के लिए काम आ जाएगा। अरे ये जीवित रहेंगे तो कितने निर्ह पशुओं का हत्या करेंगे। अब देखिए, शेर तो है, शेर तो दूसरे जानवरों को मार करके ही खाता है ना? उसका खाना ही वही है, चलो उसका खाना बन जाएगा। अब पागलपन है, ये कुतर्क है जी। किसी भी जीव को दर्द दे करके आनंद लेना, ये बड़ा सैडिस्टिक प्लेजर है। हम लोगों को इस प्रकार का आनंद नहीं लेना चाहिए। जीव के लिए क्या क्या करोगे? भगवान ने हर एक व्यवस्था बना दी है, हर एक व्यवस्था बना दी है, आपको जो भी रिक्वायरमेंट है सब मिल जाता है। वेजिटेरियन तो जैसे भूखे मर जाते होंगे, वेजिटेरियन तो भूखे मर जाते होंगे, हैं? वेजिटेरियन तो सब माल न्यूट्रिश रहते होंगे, हैं? जब बीमारी होता है तो सब वेजिटेरियन बन जाता है, जब हॉस्पिटल जाएंगे ना तो सब वेजिटेरियन बन जाएंगे। अभी थोड़ा बीमारी हो जाएगा ना, देखिएगा डॉक्टर बोल देगा ना ना नॉन वेज मत खा लेना। क्यों? हाँ, फूड चेन कितना डिस्टर्ब हो रहा है, कॉज ईटिंग एनिमल्स दे डू नॉट रियलाइज, इवन एनवायरमेंटलिस्ट आर अपोजिंग ईटिंग नॉन वेज। ठीक है, वो सब देखिए, एनवायरमेंटलिस्ट है ना, वो सब हिपोक्रेट सब होता है, ठीक है? उसको एनवायरमेंट से कोई लेना देना नहीं है, झूठा झूठा बस दिखावा करने आते हैं, और झूठे झूठे लोग होते हैं जिनका कोई अपना बेसिस नहीं होता, ठीक है? उनका कोई ग्रंथ थोड़ी ना है, हम इसका मानेंगे उसका मानेंगे। बहुत सारे जो पीटा वाले लोग होते हैं, बहुत सारे पीटा वाले लोग होते हैं, वो लोग क्या करता है, बाद में जाकर के वही लोग नॉनवेज खाता है। पहले पीटा का प्रमोशन कर रहा था,
है पीटा भाई, आप लोगों को नहीं पता होगा, एनिमल राइट्स को प्रोटेक्ट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन कि जानवरों की रक्षा करो। तो पहले उसका ब्रांड एम्बेसडर बनता और बाद में वही नॉन वेजिटेरियन बनता। तो उन लोगों का कोई फंडामेंटल है क्या, उनका कोई बेसिस है क्या, उनका नहीं मानते हट है? वो हमारे नियम निर्धारक नहीं है। हमारे लिए शास्त्र नियम निर्धारक है जो कभी नहीं बदलता, हमारे लिए गुरु नियम निर्धारक है वो कभी नहीं बदलता है, हमारे लिए भगवान नियम निर्धारक है वो कभी नहीं बदलते। नो सोर्स ऑफ प्रोटीन सो वीक। हाँ पागल लोग, मुझे बहुत सुनाया गया था। अच्छा है वीक रहना, अच्छा है? दूसरे का हत्या करके कोई लाभ नहीं है, हमको वीक ही रहना है, हम बहुत खुश है। ठीक है, वीगन होना सही है नहीं? वीगन पे बहुत सारा लेख लिखा हुआ है, वाणी पोस्ट बहुत सारा लिखा हुआ है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं सब कोई वाणी पोस्ट पढ़ा कीजिए। वीगन पे लिखा हुआ वीगनिज्म इज डीमनिज्म, डीमनिज्म वाणी पोस्ट आया हुआ इस पे। वीगन होना डीमन होना है। गाय, देसी गाय का दूध पीना चाहिए, शोषण उस देसी गाय का नहीं होए इसका हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। हम पता करें कि जिस भी देसी गाय का दूध पी रहा है उसका शोषण नहीं हो रहा है, परंतु अगर नहीं भी पता चल सके तब भी देसी गाय का दूध पीना चाहिए। ठीक है, बहुत डिटेल्ड बात है, परंतु बिल्कुल भी वीगन नहीं होना है। वीगन डीमन है, डीमन है। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। जिसको डिटेल में जानना है वो तो वाणी पोस्ट तो आया ही हुआ है, उसमें क्लास में बहुत सारा बात किया हुआ है, और बाकी और बात करना है तो कर लेंगे बाद में। ठीक है, आई होप ये सारी बातें समझ में आ गई हो। अब चलिए आज यहीं पे डिसकंटिन्यू करते हैं। बहुत सारी बातें हैं, आई होप आप लोगों को सारी बातें समझ में आई हो। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।